गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो न मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। मधुराधिपति रखिलम मधुरम। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम। रूपम मधुरम
मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् शिष्टं मधुरं गोपा मधुरा गवो मधुरा यस्तिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की, भूतेश्वर महादेव भगवान की, महाकाल भगवान की, हर सिद्धि मात की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारे की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, दूर दूर से पधारे सभी भक्तजन, रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, अध्यात्म प्रेमी, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सादर प्रणाम। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। आज की इस मेला में हम सब पधारे हुए हैं, भगवान की बाल चरित्र की कथा को हम सबको रसपान करना है। और आज बड़ा विशेष दिन है। आज विशेष दिन बोले तो आज राधाष्टमी है। कौन सा दिन है? राधाष्टमी। आज के दिन ही माँ राधा का यज्ञ से प्राकट्य हुआ था। वृषभानु जी यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ से, भूमि से माँ ब्रज किशोरी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आज राधा अष्टमी है, माँ भगवती का दिन है। और आज है श्रीमद् देवी भागवत का नारियल प्राप्त हुआ समस्त भेंडरी ग्राम वासियों के द्वारा। और भक्तजन यहाँ पधारे हुए हैं। भेंडरी वाली बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्यारे भक्तजन आइए, 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी की। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी की। राधे बरसाने वाले के, राधे बरसाने वाली की। राधे कान्हा के प्यारे के, राधे कान्हा के प्यारी की। राधे विश्वान दुलारे के, राधे विश्वान दुलारी की। राधे संतों के प्यारे के, राधे संतों की प्यारी की। हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी की। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए श्यामा प्यारी के। जय हो। गली गली में कहते
हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, डगर डगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथों उठाकर कह लेंगे हम हो गए राधा रानी से हो हम कल थे राधा रानी के, थे राधा रानी की, हम आज भी राधा रानी के, आज भी राधा रानी की, हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी की, हम आज भी राधा रानी के, आज भी राधा रानी की, हम हाथ उठा कर कहते हैं सदा रह गए राधा रानी के। आज कहने दो जो भी कहता रहे, कहने दो कोई कहता रहे। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली की, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे कान्हा की प्यारी की, राधे विश्वान दुलारी के, राधे विश्वान दुलारी की, राधे संतों की प्यारी के। राधे संतों की प्यारी की। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए
हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल लाला का जन्म हुआ था, है कि नहीं? अच्छा, जन्म कहाँ हुआ लाला का? गरियाबंद में, है कि नहीं? ज्यादा सोचे विचारे की बातें नहीं है भाई। कल गरियाबंद में भगवान के जन्म हुई, सब जन्म उत्सव मनाए कि नहीं मनाए हम लोग? हाँ, अब मथुरा में तो हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ भगवान को बुलाया है ना। हमारे नगर में हुआ कि नहीं हुआ जन्म? ऐसा प्यारे भक्तजन, सुंदर जैसे ही कल लाला का जन्म हुआ, और लाला का जब जन्म हुआ तो बाबा जो है सुंदर उन्हें टोकरी पे डाल करके लेके जाने लगे। जितने पहरेदार थे सब सो गए 2 मिनट के लिए। योग माया जो है सबको सुला दी। हथकड़िया बेड़िया कट गया वसुदेव जी का, और सुंदर टोकरी में रख करके बाबा जो है लेके जाने लगे। जैसे लेकर के जाने लगे, बाहर आए तो मंद मंद बारिश होने लगी। बादल भी तो स्वागत करे भगवान का, है कि नहीं? बादल के पास क्या है बारिश के अलावा? कुछ भी तो नहीं है। अब वो भी स्वागत कर रहे हैं। प्यारे भक्तजन, जैसे ही बारिश होने लगी मंद मंद, तो फिर बड़े भैया आ गए रक्षा करने, कहीं लाला को सर्दी खांसी ना हो जाए। बड़े भैया कौन? बलराम जी, बलदाऊ जी आए और छत्ता बन गए लाला के ऊपर। अब यमुना को पार कैसे करे सोच रहे हैं बाबा जो है। यमुना तो गहरी है, और गहरे में अगर गहराई में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यमुना मैया कौन है? भगवान की पटरानी है। अब वो भी सोच रही है मेरे स्वामी आए हैं तो मैं थोड़ा सा उनका चरण धो लूं, प्रणाम कर लूं, पैर पखार लूं, ऐसा सोच रहे हैं। और जैसे ही सोचने लगे तो उतने में लाला ने क्या किया? टुकने से अपने पैर को बाहर कर दिया। टुकने से एक पैर को बाहर कर दिया, और टुकने से जैसे पैर बाहर हुआ तो यमुना मैया जो है उस लाला के पैरों को छू करके नीचे आ गया पानी। घुटनों तक आ गई मैया जो है। मैया जो है घुटनों तक आ गई प्यारे। और बाबा जो है लेकर के जाने लगे लाला को। अंधेरी रात, कोई नहीं जग रहा है, सब सो गए हैं। और जैसे ही लेकर के जब आने लगे बाबा लाला को, गोकुल पहुंचे, और गोकुल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सब सो गए हैं एकदम गहरी नींद में। जैसे ही बाबा पहुंचे गोकुल, तो गोकुल जब आए बाबा जो है तो उस समय यशोदा मैया के कमरे में गए सीधा, और वहां पे यशोदा मैया के बाजू में लाला को सुला दिए इस पार, और इस पार कौन थी? कन्या लाली। लाली को उठा करके बाबा जो है आने लगे, और जैसे ही लाली को उठा करके जब आए तो वहां पर देखा, जैसे ही प्रवेश करने लगे लाली को लेकर के जब आए तो फिर ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होने लगा। जब भगवान को लेके गए थे तो दरवाजा खुल रहा था, और जब लाली आ रही तो दरवाजा बंद हो रहा है। क्यों? वो दरवाजा क्या है? वो दरवाजा और कोई नहीं, माया का पर्दा है। भगवान जब आते हैं तो माया हट जाता है, और भगवान जब चले जाते हैं तो माया का पर्दा लग जाता है। आज वही हो रहा है। जैसे ही लाली आ रही है तो पर्दा बंद हो रहा है ऑटोमेटिक, और हथकड़िया बेड़िया ऑटोमेटिक लग गई। हथकड़िया बेड़िया लग गई, और जैसे कारागृह में जब वो आई कन्या जो है जोर से चिल्ला करके रोना चालू कर देती है, और जैसे ही जोर से चिल्ला करके रोती है सारे के सारे पहरेदार जाग गए, और सारे के सारे पहरेदार जाग गए, और जाग करके जाके सूचना दे दिए कंस महाराज को। बोले महाराज चलो आपका काल जो है आ गया है, आपका काल आ गया है, चलो।
और कंस आया। कंस जैसे आया कारागृह धम 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 पहुंच गया। उठाया, देखा, अरे ये तो कन्या है, लड़की है, हमें तो 8वां पुत्र की आवश्यकता है, इसका क्या करें? तो उनके सेनापति ने कहा, बोले महाराज छोड़ो मत, मार डालो, हो सकता है बोले कन्या के रूप में ही काल आई होगी, आप क्या कर पाओगे, छोड़ो मत, मार डालो। और जैसे ही उस कन्या को उठा करके जैसे मारने के लिए तैयार हुए कंस, मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उठा के पटकने ही वाले थे कि उतने में वो कन्या जो है कंस के सिर में जोर से लात मारी और आकाश में चली गई। और आकाश पे जाकर के वही मैया जो है विंध्यवासिनी का स्वरूप बना लेती है, वही आदि शक्ति जगदम्बा भवानी बन जाती है और सुंदर उनका प्राकट्य हो गया। मैया जो है आकाश में जाकर के अष्टभुजा वाली मैया का स्वरूप बनाती है और कहती है, ए दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? तो कंस कहा, बोली देवी पता बता दो, वो कहाँ है? तो कहा, मैं क्यों बताऊं पता, तुम खुद ही ढूंढ लो। मैं क्यों बताऊं पता, तुम जाके खुद ही देखो, खुद ही ढूंढो। कंस जो है रातों रात सूचना दे दिया, ब्रज के 84 कोस में जितने जिनके जिनके यहाँ नवजात शिशु हुआ होगा, जाओ और जा करके सबको मार डालो। प्यारे भक्तजन, वसुदेव जी अदला बदली करके आ गए हैं। आज लाला जो है गोकुल पहुंच गए हैं। आइए अब चलते हैं इधर गोकुल की ओर, मीठी मीठी लीलाओं की। गोकुल की जो लीला है, मीठी मीठी ब्रज की लीला। कन्या को लेकर के बाबा चले गए हैं। नंद बाबा की 2 बहन, नंदा और सुनंदा। ये नंदा और सुनंदा पहले ही आ चुके हैं। बोले नेंग 4 प्राप्त होगा हमें, ऐसा कहा करके नेंग 4 लेंगे भैया से, क्योंकि बाल गोपाल आने वाला था, पहले से मालूम चल गया था। तो जब मालूम चलता है तो बहनें जो है पहले से आ जाते हैं, न्यौछावर मिलेगा, नेंग 4 ऐसा करके आते कि नहीं आते। तो नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा पहले ही पहुंच चुके हैं। और नंदा और सुनंदा जो है पहले ही पहुंच चुके हैं। सुनंदा जो है देखती है, अरे हमारी भाभी का तो छोरा हो गया, लेकिन चादर यहाँ तक ढका था, कंफर्म कैसे हो? तो बोले चादर को हटा के देखा, अरे वाकई में तो छोरा है। पूरा हटा के देखा और जो शक था वो सही हो गया। बोले छोरा ही आया है। अब उन्होंने क्या किया, थाली लिया, नंद बाबा की बहन ने थाली लिया और आंगन में आकर के टन 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 थाली बजा दिया। और थाली जैसे ही बजाए तो सबको सूचना देने लगी, बोले छोरा हुआ है, छोरा हुआ है। उस समय नंद बाबा जो है कहाँ थे? नंद बाबा जो है उस समय घर पर नहीं थे। नंद बाबा जो है प्रातः काल रोज 4 बजे उठ करके अपने गौशाला में जाया करते थे। भैया कहाँ जाते थे? गौशाला। गौशाला में जाते थे और गायों का दर्शन करते थे। आज नंद बाबा जो है गौशाला चले गए और नंद बाबा जो है गौशाला में जा करके देख रहे हैं क्या, एक सफेद रंग की गाय, सफेद रंग का बछड़ा, और उस गाय को दूह रहा है एक छोटा सा बच्चा। करधनी पहना है और मोर पंख लगाया है, और मोर पंख लगा है और सुंदर गाय को दूह रहा है। गाय को दूह रहा है, दूध को खुद ही पी रहा है, बछड़े को नहीं पिला रहा है। ये दृश्य नंद बाबा ने देखा तो देख करके क्या विचार किया कि काश ऐसे ही छोटा सा मेरे घर में बेटा आ जाता। वो सोच रहे हैं, भगवान पहले ही दर्शन दे दिए बाबा को। उधर से बहन आई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे आवाज सुना तो वो जो बच्चा था जो सामने दिखाई दे रहा था वो गायब हो गए।
क्यों? क्योंकि वो माया और ये मायापति। तो माया के आने से मायापति चले जाते हैं, और जहाँ मायापति रहते हैं वहां माया नहीं आती। वो जो बालक था ना वो गायब हो गया। प्यारे भक्तजन, बहन आई, बहन आकर के बाबा से कहती है, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे कुछ बताएगी कि बस तू कहते जाएगी बधाई हो बधाई हो, कुछ बोलेगी तू? बोले भैया ऐसे ना बताओ। बोले क्यों? बोले नेंग चार देना पड़ेगा, न्योछावर देना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं बता सकती मैं। बोले अच्छा, ले पूरी 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 की पूरी चाबी रख ले तू, ले तिजोरी की, अब तो बता दे। हाँ? बोले भैया छोरा हुआ है आपके घर, बेटा हुआ है, बधाई हो। आहा, और जैसे ही कहा बधाई हो, छोरा हुआ है, तो नंद बाबा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नंद बाबा जो है वो अथाह खुशी। और नंद बाबा गए दौड़े दौड़े यमुना जी, और यमुना जी में जा करके 108 बार डुबकी लगाया है। कितने बार डुबकी लगाए हैं? 108 बार। 108 बार जा करके डुबकी लगाया इन्होंने, और 108 बार डुबकी लगाने के बाद मुंछों में ताव देने लगे। मुंछों में ताव देने लगे, पीला पटका डाल लिए, और पीला पटका डालने के बाद सुंदर तैयार हो गए, आंखों में काजल लगा लिए। ब्राह्मणों को बुलाया जातकर्म संस्कार करने के लिए, स्वस्ति वाचन करने के लिए। अब ब्राह्मणों को तुरंत 2 लाख गायों का दान कर दिया उन्होंने। कितने गाय का दान किया? 2 लाख गायों का दान किया है। 2 लाख। आप बताइए, हमारे यहाँ बेटा बेटी होता है तो आप लोग गाय दान करते हो? जरूर किया करो। संतान जब आता है तो गौ माता का दान अवश्य करना चाहिए। हाँ जी, नंद बाबा ने 2 लाख गाय का दान किया है। 2 लाख। अब जिसको मिला वो तो रखे ही नहीं पाए। एक पंडित जी को मिल गया 5000 गाय। उनके यहाँ के पंडितान चिल्लाने लगे, बोले रहने को एक कमरा है, घर है, तुम ले आए 5000 गाय उठा के, कहाँ रखोगे? तो पंडित जी कहेंगे, बोलिए नंद बाबा ने दिया है भाई, सगुन का गाय है, ऐसे थोड़ी छोड़ दे। अब वो भी नंद बाबा के घर का गाय, इतनी हट्टी कट्टी मोटी मोटी गाय, खूब दूध देने वाली। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय था। सोचो कितना गाय था? 9 लाख गाय था, और 9 लाख गाय में से 2 लाख दान कर दिया। जाओ, सुंदर सबको मिठाई बांटने लगे, और मिठाई बांट करके सबको सुंदर मुद्रा पैसा लुटाने लगे। आज सुंदर मैया यशोदा जो है 95 साल की हो गई है। कितने साल की हो गई है? 95। 80 साल पहले का जो लहंगा है, 80 साल पहले का जो लहंगा है, उस लहंगा को मैया पहनी है। 15 साल में शादी हो गया था यशोदा मैया, तो 80 और 15 95, तो 80 साल पहले जो लहंगा था, उस लहंगा को पहनी और पहन करके सुंदर सज धज गई मैया जो है, और बड़ी सुंदर लग रही है। जितने ब्रजवासी सब पीला पटका पहने हैं, सब बगलबंदी पहने हैं, सिर पर पगड़ी बांधे हैं, काजल लगाए हैं, माथे पर चंदन लगाए हैं, और सुंदर तैयार हो गए हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं ब्रज वाले। गोपिया जो है दौड़े दौड़े यशोदा के पास चले आए, और यशोदा के पास आए, और आकर के बड़ी जोर से यशोदा मैया को बधाई देने लगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब जो है बधाई देने लगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज ब्रजराज जो कै लाला का जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा उर चाह भरी, बाजत मृदंग झाल ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाए, गीत सुखदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखे अली आली नैनन कीजिए निहाली सकी, नंद जुग द्वार आज बजत बधाई है। आज सब जो है सुंदर बधाई देने लगे।
सब के सब बधाई देने आए हैं। इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे, बधाई देने लगे कि आवाज जो है बरसाना तक गया है। अब बरसाना तक जब गया है आवाज जो है, तो बरसाना से भी बधाई देने के लिए सब लोग आए हैं। राधा जी की जो पिता है वृषभानु जी, वो भी आए हैं और सब आ करके बधाई देने लगे। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, कन्हैया को झूला झूलाने लगे। हाँ, कन्हैया को सुंदर झूला झूला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? एक आ रहा है और एक जा रहा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है, सब बधाई देने लगे। आहा, नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब सुंदर, जितने ब्रज वाले हैं सब सज धज के आए हैं और सब जो है बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ? परमात्मा का उत्सव है तो सब तो खुशी मनाएंगे ही ना, भगवान का उत्सव है। हाँ? अब भगवान के उत्सव में अगर नाचे गाए नहीं, खुशी ना मनाए तो क्या मतलब? हाँ? समझ रहे हो ना? रोहिणी मैया बिचारी अपने कमरे से देख रही है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी महाराज की पत्नी है रोहिणी मैया। वसुदेव जी की 7 पत्नियां बताया गया है भागवत में। समझ रहे हो? सबसे छोटी कौन है? देवकी, जो जेल में बंद है, वे वसुदेव जी के साथ। हाँ, प्यारे भक्तजन, रोहिणी मैया कमरे में है। रोहिणी मैया गोकुल में रहती थी, नंद बाबा के यहाँ। अपने कमरे में बैठ के विचार कर रही है कि बोले सब लोग तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुझे कब मौका मिलेगा? तो नंद बाबा आए और नंद जी आगे कहने लगे, देखो आप नहीं चलोगे ना तो हमारे मन को बहुत दुख होगा, इसलिए आप भी चलो हमारे साथ, उत्सव में नाचो गाओ। लाला आए हमारे यहाँ। रोहिणी ने सोचा ये तो ईश्वर का प्राकट्य उत्सव है, तो मैं क्यों न जाऊं? रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवास कंठा भरण भूषिता। और सब जो है रोहिणी मैया भी आ गई और सब आकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। हाँ, सब बधाई देने लगे। प्यारे भक्तजन, नंद बाबा को याद आ गया अचानक कि मुझे कंस के पास जाना है। उस समय आसपास के लोग जो है कंस को टैक्स पटाते थे। जैसे हम लोग इनकम टैक्स पटाते हैं ना गवर्नमेंट को, वैसे आसपास के लोग कंस के पास जाते थे और कंस को क्या देते थे? कंस को चुंगी पटाते थे, कर, टैक्स। तो टैक्स पटाने के लिए नंद बाबा को याद आया और नंद बाबा ने ब्रज वालों से कहा कि तुम सब जन्म उत्सव मनाओ और मैं कंस को कर देने के आता हूँ, साथ में मिठाई भी लेके जाता हूँ, सोना चांदी बताऊंगा, मेरे यहाँ छोरा आया है। अब कंस के पास वो गया है, उधर कंस के पास गया है, बधाई दे रहा है, कंस को बताया कि मेरे यहाँ छोरा आया है। तो कंस आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छा जुग जुग जिए। अब उसको क्या पता कि मेरा काल, मेरा मृत्यु नंद के यहाँ है। वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जिए भैया तुम्हारा छोरा। प्यारे भक्तजन, वसुदेव जी जो है 2-4 दिन के लिए ही मथुरा को छोड़ के गए थे। समझ रहे हो ना? अब उतने में यहाँ आगमन हो रहा है किसका? पूतना का। पूतना आने वाली है और पूतना के आने के पहले भगवान शंकर भी आए हैं दर्शन करने के लिए ब्रज में। भगवान महादेव भूत भावन भी दर्शन करने जब आए, तो दर्शन करने जब आए तो फिर चिल्लाने लगे, अलख निरंजन। द्वादशी में देखो, अष्टमी में भगवान आए और द्वादशी तिथि में कौन आए हैं? शंकर जी। और चतुर्दशी में पूतना आई है। भगवान जब आए अलख निरंजन कहे, यशोदा मैया ऊपर बैठी थी और एक दासी को भेजती है, जा बोले कुछ मांगने आए होंगे और जाके देख आ जा। जब वो आई थाल में सोना चांदी लेकर के जैसी आई, तब बाबा ने कहा, भिखारी समझी है क्या मुझे? ये सब लेने नहीं आया हूँ, जाओ लाला को लेके आना, उसे देखने आया हूँ। सोना चांदी तुझे चाहिए क्या? ले पकड़। हाथ आगे किया और हाथ से सोना चांदी निकलना चालू हो गया। जाके यशोदा मैया को बताया। यशोदा मैया बोले, वो तो बाबा तो बोले चमत्कारी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले हम सोना चांदी लेने नहीं आए हैं, हमें तो लाला का दर्शन करा दो। यशोदा मैया जो है खिड़की खोलती है
और खिड़की को जैसे ही खोलती है तो नीचे देखा बाबा के स्वरूप को। अद्भुत स्वरूप था बाबा का। बाबा का जो स्वरूप था वो अद्भुत स्वरूप था, जटाजूट बांधे हुए। आहा, डर गई, बोले मैं लेके ना जाऊं। डर गई और कहती है कि बोले मैं लेकर के नहीं जा सकती हूं मैं। इतने में अब भोलेनाथ सोचने लगे कि बोले इतने दूर से मैं आया हूं और अगर कहीं दर्शन नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा, आना व्यर्थ हो जाएगा। उतने में माँ लक्ष्मी को याद किए, माँ मेरी रक्षा करो। तो लक्ष्मी मैया जो है एक गोपी का स्वरूप बना के आती है, बूढ़ी मैया, बूढ़ी गोपी का। अब बूढ़ी गोपी का मैया जो है स्वरूप बना के आती है, यशोदा से कहती है जसोदा वो जो पंडित जी आए हैं ना वो हमारे परिचय के हैं, इसलिए तुम जाओ और जा करके क्या करो, बोले उनको दर्शन करा दो, वो हमारे परिचय के हैं भाई, चिंता मत करो, जाओ। अब लाला को लेके जाए ही ना। अब उतने में लाला ने तरकीब सोचा, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। इतना जोर से चिल्लाना चालू किया, इतना जोर से। मैया कही रो रही, क्या करे अब लाला। तो लक्ष्मी मैया कही कि बोले वो पंडित जी के पास ले जाओ, वो पंडित जी के पास ले जाओ। और वो पंडित जी जो है चमत्कारी हैं, और पंडित जी चमत्कारी हैं। तुम्हारा जो लाला रो रहा है ना, तो लाला जो है रोना बंद हो जाएगा। और जैसे ही यशोदा मैया जो है लेकर के जब आए नीचे, तो लाला जो है और जोर से रो रहा था। तो मैया जो है गोपी के रूप में आई, माँ लक्ष्मी भगवती ने कहा पराम्बा ने कि बोले दे दो इनको हाथ में। बोले जसोदा रोना बंद हो जाएगा। और जैसे भोलेनाथ के हाथ में जब दिया, कहे बाबा दूर से देखो, हाथ में ना दूंगी। अरे दे दो मैया दे दो, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारे लाला को, तुम्हारा लाला रोना धोना बंद कर देगा, ऐसा फूंक लगाऊंगा, दुलाओ। और जैसे ही बाबा को लाला को बाबा के हाथ में दिए, लाला चुप हो गए, क्योंकि ये दिमाग तो बाल कन्हैया का था ना। बोले मुझे भी तो दर्शन करना है भोलेनाथ का। हाँ? ऐसा कहा करके सुंदर जो है प्यारे बाल कन्हैया को हाथों में लेकर के बड़े आनंद मनाने लगे। और बाल कन्हैया लाल को हाथों में लेकर के सुंदर आंख बंद करके ध्यान करने लगे। आहा, ध्यान करने लगे और कहे बाबा आप आए दर्शन करने के लिए। बाबा कहे लाला बड़ा आनंद मिल रहा है आपको हाथ में लेकर के, ऐसा सुंदर कहने लगे। आप देखते देखते 15 से 20 मिनट हो गया। कन्हैया ने विचार किया अगर कहीं मालूम चल गया कि मैं ही विष्णु हूँ और आप शंकर हो, सब जग वालों को पता चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इनको जगाना पड़ेगा। तो जगाने के लिए क्या किया, लंबी लंबी दाढ़ी थी भोलेनाथ की, तो दाढ़ी को बाल कन्हैया ने पकड़ के खींच दिया। भोलेनाथ समझ गए मुझे संकेत दे रहे हैं उठने के लिए। तो उतने में भोलेनाथ जी उठ गए और कहे जसोदा मैया से, लो जसोदा पकड़ो तुम्हारे छोरा को, अब अगर कहीं रोए तुम्हारा लाला तो एक काम करियो। बोले क्या, तुम्हारे छोरा को नहलाना और नहला करके उस पानी को शिवलिंग में डाल देना, तो कभी तुम्हारा लाला जो है रोएगा नहीं। ऐसा सुंदर भोलेनाथ आस लगा करके वहां बैठे थे। तो आज भी आसेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजा होती है, आज भी वहां स्थापित है शिवलिंग। आसेश्वर महादेव नंद महल के सामने। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, सुखदेव जी कथा बता रहे हैं और राजा परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी कहे, बोले हे प्रभु पूतना के बारे में बताइए, ये पूतना कौन है। ये पूतना जो है कोई दूसरी नहीं, ये पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। कौन थी, जोर से बोलो, रत्नमाला, राजा बलि की बेटी। जब वामन देव भगवान जो है आए हुए थे ना, तो वामन देव भगवान जब आए थे तो उनके स्वरूप को देख करके राजा बलि की बेटी ने इच्छा जाहिर किया था। बोले प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, सेवा का मौका दो हमें। तब भगवान ने कहा था इस बार नहीं, अगली बार तो चली आना। तो वही अगली बार रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई है। और कौन थी ये पूतना,
ये पुतना जो है मंथरा थी पूर्व जन्म में। कौन थी? मंथरा। राम जी जब छोटे थे, और राम जी जब छोटे थे तो कैकेयी के पास बहुत रहते थे, और कैकेयी जो है खूब प्यार करती थी। किसको? राम को। अब देखो, अगर कोई पड़ोसी का छोटा बेटा है, बड़ा सुंदर है, तो एक आध बार ऐसा पकड़ने की इच्छा तो होती होगी ना। छोटे बच्चे को प्यार करने का मन करता है ना, अरे कितना सुंदर उसका बेटा है, ऐसा मन करता है कि नहीं करता? ककरो यहाँ जाता हो तो मन है तो मन करते देन दई तो लेकल बने सुंदर लगत से दिखा थोड़कर महू पा लेते हो, ऐसे की थो नहीं है? उसी प्रकार से मंथरा का भी मन होता था। जब कैकेयी मैया काम काज में व्यस्त होती थी, राम को उठा के प्यार करती थी, सोचती थी मैं भी तुझे प्यार करूं, काश मैं भी तुझे दूध पिलाती। भगवान ने कहा अगली बार चली आना रे मंथरा तू। तो वही पूतना बन के आई है। कौन बन के आई है? पूतना बन करके आई है। और यही पूतना जो है आज अपने स्तनों में विष भर करके आई है, जहर को भर करके आई है आज ये पूतना जो है, और जहर को भर करके आई है। भगवान को जहर पिलाने के लिए ब्रज वाले सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक आ रहा है, एक जा रहा है, और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पूतना भी आ गई। पूतना आई और पूतना आके वो भी नाचने लगी। जसोदा मैया ने पूछा, क्यों रे गोपी, तू कौन है? घूंघट डाली है। पूतना जो है सुंदर गोपी का स्वरूप बना के आई है। बोले कौन है तू? बोले मैं तुझे पहली बार देख रही हूँ। तो कहा कि बोले मैया, बोले ना मैं ब्रज में नई बहू हूँ, नई बहू हूँ तो मैं ज्यादा निकलती नहीं हूँ ना यहाँ से, तो आप कैसे देखोगे मुझे? बहू अभी अभी बहू बन के आई हूँ आपके ब्रज में, गोकुल में। अच्छा ठहर, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। और जैसे ही लाने के लिए गई यशोदा मैया जो है, उतने में लाला को उठाई, और लाला को उठा करके आसमान में ले गई। लाला को उठाई और लाला को उठा करके आसमान में उड़ गई, लेकिन भगवान अपने आंखों बंद कर लिए। लाला जो है आंखों को बंद कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि पूतना जो है माया है। अब भगवान कौन है? मायापति है भगवान। समझ रहे हैं? पुनः पधारे, फिर आइएगा। भक्तों को प्रसादी की व्यवस्था कर दीजिए। ग्राम भेंडरी से पहुंचे हैं, राजिम के पास भेंडरी। शिव देवी भागवत के लिए सुंदर नारियल भेंट किए। जनवरी में गुप्त नवरात्र में श्रीमद देवी भागवत का दिव्य आयोजन होगा ग्राम भेंडरी पर। आप सभी सादर आमंत्रित रहेंगे। चले एक बार सब लोग जयकारा लगाइए। बोले बाके बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। तो पूतना जो है आज पधारी है। अब पूतना जो है जब आई है ब्रज में, देखो अपने स्वरूप को बदल करके आई है ये पूतना भगवान को मारने के लिए। अपने स्तनों में विष भर के आई है, जहर। और यशोदा मैया जैसे अंदर गई, उतने में ये पूतना जो है लाला को उठा करके आसमान में उड़ जाती है। आसमान में उड़ गई और उसी समय नंद बाबा भी मथुरा से आ रहे हैं कंस को टैक्स पटा के। पूतना जो है गई आसमान पर और लाला को उठा के ले गई, और लाला को
विषपान कराने लगी। लाला की दोनों आंख बंद है। क्यों? लाला के एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों कह रहे हैं कि बोले हम इसे अपने लोक में जगह नहीं देंगे, ये राक्षसी है। भगवान आंख बंद किए। उसका एक और आध्यात्मिक वर्णन मिलता है। क्या आध्यात्मिक वर्णन? ये है कि बोले बाल कन्हैया जो है ना, शंकर जी का ध्यान लगा रहे हैं। जहर पीने का काम तो शंकर जी का है ना, शिव जी का है जहर पीने का काम। तो शिव जी आप आओ और आप विष को पियो। भगवान को जब विष पिलाने लगे, भगवान विष पिए, उसके पश्चात दूध पिए पूतना का। समझ रहे हो ना? दूध और विष दोनों पिए हैं। और जैसे पीते गए उनके प्राण को खींचने लगे भगवान जो है पूतना के प्राण को। ऐसे खींचे, पूतना को दर्द हुआ। पूतना ने कहा छोड़ो मुझे। भगवान ने कहा मौसी पकड़ना सीखा है, छोड़ना तो हमने सीखा नहीं है। और ले जा हम से पटक दिया बिल्कुल। और पूतना का राम नाम सत्य हो गया, मर गई पूतना। पूतना मरी, पल्ले से लाला गायब हो गए। सब लोग कहे अरे देखो 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 लाला कहाँ गया कहाँ गया। सब घबरा गए। सब लोग जो है घबरा गए प्यारे। अब क्या होगा, कैसे होगा? उधर से नंद बाबा आ रहे थे, देखा कि बोले एक राक्षसी है और राक्षसी के ऊपर में लाला अटखेलिया कर रहे हैं। सारे के सारे लोग चले गए वहां। और जहां पूतना मरी पड़ी थी, पूतना मरी पड़ी थी, वहां उस स्थान पर चले आए। और पूतना जो है जहां पर उसका लाश पड़ा था उसके ऊपर लाला अटखेलिया कर रहे थे प्यारे। और लाला जो है अटखेलिया कर रहे थे। बड़ी सीढ़ी को लगाया गया और बड़ी सी सीढ़ी को लगाया गया। सीढ़ी को लगा के उनको उतारा गया। किसको उतारा गया? जोर से बोलो, किसको उतारा गया? भगवान को। हाँ, भगवान को नीचे उतारा गया। और भगवान को जैसे नीचे उतारे उसके बाद में उनकी मैया जो है ना, यशोदा मैया जो है, उनको झाड़ा लगा रही है, उनको नजर उतार रही है, गोबर का छींटा लगा रही है। हा? लाला तुझे नजर लग गया है रे, ऐसा कह के। हा? पूतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया। और पूतना के शरीर को जब जगह जगह से काट काट करके जब अग्नि संस्कार किया गया, काट काट करके जब अग्नि संस्कार किया गया, शरीर को जब जलाया गया, तो पूतना का शरीर जब जला तो चंदन की खुशबू आने लगी। चंदन की खुशबू क्यों आई? क्योंकि भगवान ने उसे छुआ था। और भगवान ने उसे छुआ था इसलिए उसका शरीर पवित्र हो गया। पूतना, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। और पूतना के शरीर को जब भगवान ने छुआ तो पूतना जो है पवित्र हो गई। और जब उसका शरीर जला तो चंदन की खुशबू आने लगी। शरीर को अलग अलग जगहों से काटा गया था और काट काट करके अग्नि संस्कार किया गया। एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, एक पैर उधर, एक पैर उधर, ऐसा अलग अलग जगह उसका दाह संस्कार किया गया था। प्यारे भक्तजन, पूतना को मारे हैं भगवान, तो पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है भगवान ने। पूतना को मार के पृथ्वी तत्व को भगवान ने शुद्ध किया है। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। पूतना मारी गई। पूतना जो है 6 कोस की थी। कितने कोस की थी? 6 कोस। 6 कोस बोले तो 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर। और 6 थी 18 किलोमीटर की थी पूतना। बड़ी भयानक राक्षसी। हाँ, बड़ी डेंजर। पूतना को मारने के बाद पूतना का ही भाई सकटासुर आ रहा है। जब भगवान जो है कल्थी मारना चालू किए, इधर से उधर होना चालू किए,
तो उसी खुशी में मैया जो है, जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र, उस नक्षत्र में भगवान जो है पूरे ब्रज वालों को बुलाती है, और ब्रज वालों को बुला करके भगवान मैया जो है बुलाती है, और क्या करती है, मैया जो है सबको रबड़ी बंटवाती है, रबड़ी परोस रही है। और लाला को रखा गया है कहाँ, बैलगाड़ी के नीचे। बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन मिश्री को रखा गया है, लाला को बैलगाड़ी के नीचे। सकड़ासुर आया, बैलगाड़ी दबाने लगा, भगवान ने मारा, बैलगाड़ी सहित सकड़ासुर का राम नाम सत्य हो गया। देखो भगवान जो है पूतना को मारे हैं, सकड़ासुर को मारे हैं, लेकिन अभी भी भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आज धीरे 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 बाल कन्हैया लाल बड़े होने लगे, और धीरे धीरे जैसे ही बाल कन्हैया लाल भगवान जो है बड़े होने लगे, एक समय मैया जो है अपने गोद में बैठा करके बाल कन्हैया लाल को श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी गोद में बैठा के। तो उसी समय एक राक्षस आ रहा था। कौन सा राक्षस, तृणावर्त। तृणावर्त जो है बवंडर का रूप लेके आ रहा था, बड़ोदरा हवा। भगवान ने सोचा ये पूतना आ रही है, क्या किया जाए, बोले तृणावर्त आ रही है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। अब भगवान ने जैसे अपना वजन बढ़ाया तो मैया कहती है तेरा वजन बहुत लग रहा है लाला, पालने में जाकर के रख देती है। और पालने में जैसे ही रखी लाला को, उतने में तृणावर्त आया, लाला को उठा के ले गया। लाला को उठा के जैसे ही ले गया तो भगवान भी उसके गला को पकड़ लिए जोर से, और भगवान जो है उसके गला को पकड़े जोर से, और जैसे गला को पकड़े भगवान जो है तृणावर्त छोड़ा ही नहीं पा रहा है गला को, ऐसा पकड़े हैं भगवान जो है। पत्थर का वजन बनाए हैं भगवान जो है, और पत्थर का वजन बना करके भगवान जो है प्यारे भक्तजन झूल पड़े, और तृणावर्त को ला करके पत्थर में ला करके भगवान ने पटक दिया। एक ही बार में उस तृणावर्त का भी राम नाम हो गया, मारा गया। तृणावर्त मारा मतलब वायु तत्व को शुद्ध किए भगवान ने, ठीक है। हाँ प्यारे भक्तजन, अभी तक लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। वसुदेव जी महाराज के पुत्र हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव जी महाराज ने क्या विचार किया कि बोले गर्गाचार्य मुनि को भेजा जाए नामकरण करने। वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, तो गर्गाचार्य जी को उन्होंने मथुरा से भेजा कहाँ, गोकुल। बोले जाओ नामकरण संस्कार करना, गुरुदेव जाओ आप। तो गर्गाचार्य जी आए नामकरण संस्कार करने के लिए, और गर्गाचार्य जी जैसे आए तो नंद बाबा ने पूछा, बोले गर्गाचार्य जी आप आए हो तो हमारा जीवन धन्य हो गया आपके आने से, आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार करो। तो कहे बोले नामकरण कैसे होगा, नामकरण कर लिया। बोले नहीं, तो कुंडली आप कैसे बनाने का है, कुंडली बनाना है बोल रहे हो ना आप, तो कुंडली बिना नाम के कैसे बने। बोले नामकरण करना होगा, और मुझे वसुदेव जी ने भेजा है यहाँ गोकुल घूमने में आया हूँ, और मैंने सुना है आपके घर पर बोले बड़ा उपद्रव हो रहा है, कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का आगमन हो रहा है आपके गोकुल में। एक काम करो, गौशाला में चले आओ, और गौशाला में हम जो है आपके लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। गौशाला में मैं जाता हूँ, वहीं मिलना। गर्गाचार्य जी चले गए गौशाला। नंद बाबा जो है दोनों मैया से कहे, यशोदा से और रोहिणी से कि बोले चलो नामकरण संस्कार होगा लाला का। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों जो है बच्चों की अदला बदली कर लिए हैं, और अदला बदली करके दोनों श्रृंगार करके जा रहे हैं, और कह रहे हैं देखते हैं हम। बोले वो पंडित पहचानता है कि नहीं पहचानता कि ढोंगी पंडित है, ओरिजिनल होगा तो जान जाएगा, बच्चों को अदला बदली करके आए हैं करके। यशोदा मैया पकड़ी है दाऊ जी को, रोहिणी मैया पकड़ी है कन्हैया को, गौशाला चले आए। और गौशाला जैसे ही पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने देखा, ओहो, गर्गाचार्य जी ने जब देखा भगवान का स्वरूप तो आंख बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। अब आए, आधा घंटा हो गया। यशोदा मैया पंडित जी से कही, क्या पंडित जी कहाँ खो गए हो। ताली बजा के उठाया उनको, उठो।
तब गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार करने के लिए कहा और देखा, बोले ये दोनों मैया कितनी चालाक हैं, देखो कैसे चालाक हैं। बोले दोनों जो है बच्चों की अदला बदली करके बैठे हुए हैं। गर्गाचार्य ने यशोदा मैया की ओर इशारा किया और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम के बलादिख्यात बलम विदु। बोले माँ, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो आपका बालक नहीं है, वो रोहिणी का बेटा है। आकर्षण से लाया गया है इसलिए नाम होगा संकर्षण। बल की अधिकता है, नाम पड़ेगा बलराम। तुरंत यशोदा मैया सोने की अंगूठी निकाल के पंडित जी को दे दी। बोले वाकई आप सच्चे पंडित हो। रोहिणी मैया की इशारा करके कहा, आसन वर्णास्त्रयोः हास्य गृहतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तपीतिदानि कृष्णताम गता। बोले मैया आपकी गोद में जो बच्चा बैठा है वो स्वयं नारायण है। पहले शुक्ल वर्ण का था, उसके बाद पीत वर्ण का हुआ, अब कृष्ण वर्ण के होने के नाते इस बालक का नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। मधुसूदन, मुरलीधर, अनेक अनेक नाम होंगे इस बालक के। अनेक अनेक नाम होंगे इस बालक के। कहे प्यारे भक्तजन, जैसे जैसे ये लीला करेगा वैसे वैसे इनका नाम होगा। कहे प्यारे भक्तजन, नामकरण हो गया। लेकिन दोनों मैया क्या कहे, यशोदा और रोहिणी, बोले हमारे लाला का कछु भी नाम हो, हम तो कहेंगे केवल कनुआ और बलुआ। कनुआ किसको कहेंगे? कृष्ण चंद्र को। और बलुआ किसी कहेंगे? बलदाऊ जी को। कनुआ और बलुआ नाम पड़ा। बोलो कनुआ और बलुआ भगवान की। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण के बाद में भगवान के ब्रज में फिर से उत्सव मनाया गया। नाचे रहे हैं, गा रहे हैं और सब जो है उत्सव मना रहे हैं। आइए हम सब भी सोहर मंगल गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ठीक है, हाँ, खड़े हो जाओ अपने अपनी जगह में, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाइए। उत्सव मनाना है, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। आइए जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया।
जसोमती झुलना झुलावे, अरे लालो जसोमती झुलना झुलावे, झुलना झुलावे जी झुलना झुलावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे, अरे देखो बल जही घर घर सनैया गोकुल में अरे भैया, अरे देवी की जन्मी कन्हैया गोकुल में अरे भैया, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, अरे जादू टोना जी जादू टोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना, अरे बलदेव के ये तो बलदेव के है जी भैया गोकुल में भैया, देवी की जन्मी कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया जी बाजे बधैया, अरे देवी की अरे जन्म में है श्री कन्हैया गोकुल में भैया, अरे देवी की जन्मी कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, बोल बाके बिहारी लाल की, हाँ शाम से मिला दे दाई, वाह वाह वाह, आखिर कौन कहती मुल्ला, खड़े रहो, खड़े हो चलो चलो, छत्तीसगढ़ में एक छठी वाला सोहर मशहूर है का, डिग डिगा डिग डिगा वो डिगा डिगा डिगा, है नी, बोल बाके बिहारी लाल की, सब अपन अपन नत्ता बनाना है भगवान से, कौन हो बुआ बनना है, कौन हो मौसी बनना है, कौन हो दीदी बनना है, मतलब कुछ न कुछ भगवान ला मानना है तुम्हारा, ठीक है।
लाई जममई पिला ये जममई पिला भैया जममई पिला कन्हम लटकावो मारी गही गिरा टिका 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 वो टिका टिका नहीं कना झोला ले वो जममई पिला चलो सबले पहले स्टार्ट कर धन नानी मन कर कान्हा के नानिया है और झूले ना झूलाए बर नानी नाना मने आए झूले ना झूलाए टिका पो टिका 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 झूला ले पो जममई पिला भैया जममई पिला जममई पिला भैया जममई पिला ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना तेरे जोड़ी ना ले काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं है ठिकाना मिला मिला देखा मिला मिला देखा लेना ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लगेगा दादी दादा मने आए झूलना झूलाए संगमा बड़ी मम्मी आए पैसा धराए पैसा धरा के दिखा दे देखा संझल बिटिया
रब खिचड़ी खा के जावे गाजर के पियावे काका राम रऊ खिचड़ी खा के जावे। कान्हा के बुआ है काजर लगाए बर काजर लगाए बरना झूलना झूलाए बुआ मन के का कहना है मोरे करियावर काजल लेना है ना हो फेंकला लेना पाउडर लेना है मोर कन्हैया मोरे करिया बर काजल लेना है जी होठ के लालीना पाउडर लेना है मोर कन्हैया बर मोर कन्हैया बर मोर करिया बर मोर कन्हैया बर मोर करिया बर जम्मू में पिला है आनंद उठाए श्याम दरबार तब भोले लगत खाली खाली अज झूम करो जी जयकार निया बई मौका काली नहीं तो परवाला दी गरी हाँ भैया
जिन चुपचाप खड़े हैं ओकर मन भर में बोलना चाहूँ भाई कम से कम नहीं समझ में आते वही तो बोल रहे गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं सब जन देखियो नहीं तरिया और कुआं गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं जेन मोर भजन में नी ताली बजाइयो कर मोड़ी में खसखस ले समझदार मैन अब देख लो भैया कौन कौन नहीं बजाना है नहीं बजाना है हेलो हाय बाय बाय टाटा जय लथोकन दिल लगा बोलाना है ना देख सब सब फूक गया तू जय बोले आवाज में नान नान होगी बेचारा मन है त दिल लगा बोलाना है जय मन है नी बोल बाके बिहारी लाल की एक कनम दिल लगा के राधे राधे अब बिल्कुल नहीं बोलाना है बोल राजा रामचंद्र की अरे दे ताली भैया दे ताली तोला गाना गाना जो हाथ प्रभु तोला सारा सारा जो दुनिया के देवता सबना सिखा दुनिया के देवता संत ज्ञानी करेगा दोहा तो लगा प्रभु तो लगा दोहा तो लगा तो लगा जोहारी तो लगा जोहार तो लगा जोहार पाछू वाला मन बैठ जाओ बिकट नाचे हो दाई पसीना वसीना पोछ ले राधे राधे चलिए कथा में आ जाइए प्यारे भक्तजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। एक बार हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए राधे राधे।
तो भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ और सारे ब्रज वाले जो है उत्सव मनाने लगे, आनंद मनाने लगे। कथा में आ जाइए आप लोग, बातें मत करो। आप लोगों को देख करके कुछ बातें याद आ गई। प्यारे भक्तजन देखिए, एक गांव में कथा हो रही थी, ठीक है। अब एक गांव में कथा जहां हो रही थी, वहां कथा कहने के लिए एक बुजुर्ग पंडित जी आए थे। अब उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, है ना। कथा पंडाल के ठीक सामने एक बूढ़ी माता जी जो है बैठ के कथा सुनती थी और गांव में चल रहा था कथा जो। अब गांव में कथा चल रहा था। एक दिन की कथा होती थी तो माता जी खूब रोती थी। कथा चालू होता था तो जैसे ही कथा चालू हुए, माता जी सामने बैठ करके खूब रोए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। पंडित जी कहे कि बोले क्या बात है, माता जी खूब रोती है। दूसरा दिन कथा जैसे प्रारंभ होता था, दूसरा दिन फिर बैठ के रोना चालू कर देती थी मैया जो है। तीसरा दिन फिर कथा चालू हुआ, फिर माता जी आगे सामने बैठती थी, रोना चालू। पंडित जी सोच लिए, बोले घर जिस दिन जाऊंगा उस दिन ये माता जी को पूछ के जाऊंगा मैं, क्यों इतना रोती थी मैया करके। अंतिम दिन जब कथा समाप्ति होने वाली थी, उस दिन उस माता जी को बुलाए और माता जी को बुला के पूछने लगे, क्यों माता जी एक बात बताओ, जब से कथा जो है चालू हुआ था तब से आप खूब रोते थे। वो बेचारी गांव की थी ना, तो छत्तीसगढ़ी में बोलती है, का बताओ महाराज बेटा, बात ऐसे कि मैं जब कथा में आऊं तब मैं खूब रोआ। ओकर एक कारण है। बोले कौन से कारण? कथा जब चालू हुई भागवत कथा आपके, ओखर ठीक 2 दिन पहले मोर घर एक ठन हादसा हो। बोले कौन से हादसा? मोर घर बहुत बड़े एक ठन बोकरा रही, और बोकरा खत्म हो गया भागवत के पहले। महाराज जी की तो बकरे से मेरा क्या ताल्लुक है माता जी? ताल्लुक है बेटा, तभी मेरे को ताल्लुक ऐसे है कि मोर जन बोकरा रही बेटा, बहुत महंगा में खरीद के ला रहे हैं रायपुर से। और मोर बोकरा के बड़े बड़े दाढ़ी रही से। और जब आप कथा करो ना, तो आपके जो लंबा लंबा दाढ़ी है वो हिले। तो मोर कथा में ध्यान नहीं रहा है, मोर ध्यान है केवल आपके दाढ़ी में रहा है महाराज। तो आपके दाढ़ी देखो ना तो मोला मोर बोकरा के सुरता है, तो मैं ओखरे कारण हुआ। खैर आप लोग वैसे नहीं हो, बहुत समझदार सज्जन श्रोता हो, और वैसे मोर बड़े बड़े दाढ़ी नहीं है कि नहीं? दाढ़ी वाले महाराज पारायण करते थे। कोनो कोनो जगह कथा में जावे तो बड़े महाराज से मिलने हैं, महाराज की थे मोला। मान लो मैं सामने रहता हूँ, टहलते रहता हूँ, भोजन के बाद तो कोई भक्त आते हैं, महाराज दाढ़ी वाले महाराज से मिलने हैं। मैं क्या अंदर बैठे जाओ। अब एक चेहरा हुलियल देख के ही मूल्य बड़े कर देते। यही कथावाचक ऐसे के थे भक्त मन। मैं क्यों हाँ भाई कथा वही करते हैं, उनसे मिल लो। धीरज महाराज नाम है, ऐसे की मुंह की देते। तो प्यारे भक्त कथा में आ जाइए आप लोग। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, आज लाला का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। और नामकरण संस्कार जैसे लाला का हुआ तो ब्रज वाले खुशी मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे।
और जैसे ही बाल कन्हैया आप घुटनों के बल चलना चालू किए तो बाल लीला चालू। नंद बाबा जो है शालिग्राम जी की पूजा करते थे रोज। काला पत्थर देखो ना शालिग्राम, वो शालिग्राम जी को पंचामृत से नहलाते थे, मीठा का भोग लगाते थे रोज। बाल कन्हैया लाल घुटनों के बल चलते चलते आए एक दिन, बाबा आंख बंद करके माला जप रहे थे। कन्हैया आए और कन्हैया आ करके अब रोज शालिग्राम जी में शक्कर, मीठा, दूध, दही, गुलाब जामुन चढ़ता था। भगवान बाल कन्हैया ने सोचा कि बोले ये शालिग्राम जो है कितना मीठा हो गया होगा, इसको टेस्ट करके देखूं। तो बाबा जिस समय आंख बंद किए थे तो लाला ने शालिग्राम जी को उठाया और शालिग्राम जी को उठा करके गप से मुंह में रख लिए। और गप से मुंह में जैसे ही रखे, अब मुंह में जैसे रखे, अब नंद बाबा का आंख खुला और नंद बाबा का आंख खुला, पूछे क्यों रे लाला कहाँ है, शालिग्राम जी देखे हो? बोले क्या हूं कर रहा है, देखे हो शालिग्राम जी को? समझ गए कि मुंह में ठूस के बैठे। और जैसे ही मारे गाल में तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। आज लाला को डांट पड़ा। बोले क्यों रे लाला? तो बोले हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को तो झूठा कर दिया तू। कान पकड़ करके बाबा जो है डांट लगाने लगे। उतने में जसोदा मैया आई और जसोदा मैया आकर के कहने लगी कि बोले एक हमारा छोरा है, उसे भी आप जो है बोले बार बार डांट लगाते रहते हो। अरे इसकी क्या गलती, ये तो रसगुल्ला समझ करके खा गया। हाँ, कभी मीठा तो देते नहीं हो, पेट खराब हो जाएगा करके। तो जसोदा मैया जो है खूब प्रेम करती थी लाला से। प्यारे लाला की बाल लीला जो है प्रारंभ हो गई है। एक दिन जसोदा मैया ने क्या किया, जसोदा मैया ने एक दिन लाला को श्रृंगार किया। और लाला को जैसे श्रृंगार किया, श्रृंगार करके सुंदर आंखों में काजल लगाई, पैरों में पायजब बांधी, मोरपंख बांधी सिर पे, और हाथ पकड़ करके चल लाला आते हैं टहल के। और जैसे गोकुल में टहलने लगे तो लाला उंगली को पकड़ करके नाचने लगे। बताइए, लाला जो है सुंदर उंगली को पकड़ करके नाचने लगे। अरे जिनके इशारे पर पूरा दुनिया नाचती है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावै ताहि अखंड अनंत अनादि अचेत अवेद्य सुवेद्य बतावे नारद से शुक्राव्यास रहे पचहारी को पुनि पार न पावे ताहि अहिर की छोहरिया चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिनके इशारे पर दुनिया नाचती है, उनके इशारे पर आज यशोदा मैया के इशारे में वो नाच रहे हैं। बताइए, जिनके इशारे में जिनके इशारे में दुनिया जो है नाचती है, वो यशोदा के इशारे पर नाचने लगे। है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, भगवान सुंदर तैयार हुए हैं। माँ यशोदा के साथ में हंसी ठिठोली किया करते थे। प्यारे देखो, एक दिन जब लाला सुंदर लाला का श्रृंगार किया गया और लाला का जब श्रृंगार किया गया और लाला का जैसे श्रृंगार हुआ तो एक गोपी जो है उनको देख लेती है। प्यारे श्रुति रूपा नाम की गोपी जो है लाला को देख लेती है कि बड़े सुंदर लग रही है लाला जो है। और वो गोपी जब लाला की छवि को देखी, लाला जब अपने आंगन पर नाच रहे थे, 2.5 साल के लाला जो है आंगन पर जब नाच रहे थे तो नाचते हुए उस गोपी ने देख लिया लाला को। आहा, और गोपी को जैसे देखा नाचते हुए तो वो गोपी का मन जो है आनंद से भर गया। और जा करके ढिंढोरा पीट देती है। सुनो सखी कौतुक मेकम नंद निकेत आंगण गेय मय दृष्टम गोधुली धूसरितांग नित्य वेदांत सिद्धांतम। सुंदर जाके सबको बताती है कि अरे आज मैंने लाला का दर्शन किया, कितना सुंदर स्वरूप था उनका। और जैसी वो गोपी जाके ढिंढोरा पिटती है सारी गोपियों के बीच में, तो सारी गोपियों का मन हुआ कि हम भी लाला का दर्शन करें। लेकिन लाला का दर्शन करने के लिए कोई बहाना चाहिए, बहाना भी तो होना चाहिए। बहाना क्या ढूंढे? तो इन्होंने क्या किया, अपने घर की मटकियों को तोड़ दिया। अपने घर की सारी मटकियों को इन्होंने तोड़ दिया। और मटकियों को जैसे ही तोड़ा
सासू माँ घर आई, सासू माँ जब आई तब पूछा बहुओं से कि बोले बेटा ये मटकी किसने तोड़ी? तब बताया कि वो नन्ना का छोरा आया था मैया और वो तोड़ करके चला गया। बोले अच्छा, मैं अभी जाती हूँ और जाके डांट लगा के आती हूँ जसोदा को। तो बहुओं ने कहा कि बोले मैया आप मत जाओ, आपका उम्र ज्यादा हो गया है, तबीयत बिगड़ सकता है। बोले हमको जाने दो, हम जा करके बोले ताना दे के आएंगे। बोले ठीक, उलाहना दे के आएंगे। ठीक है आप सब जाओ। और सारी गोपियों को उनकी सासू माँ ने भेज दिया। अब ये सारी की सारी ब्रज की गोपियां जो है लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सारी की सारी गोपियां जो है लाला का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जाए कैसे लाला का दर्शन करने के लिए? है कि नहीं? जाए कैसे? बोले बहाना तो मिल गया सासू माँ से, सासू माँ से तो बहाना मिल गया। बोले जाना है, अब वहां जाके बोलेंगे क्या? ये सब आपस में सारी की सारी गोपियां जो है विचार करने लगे और जाके यशोदा के घर जाके चिल्लाने लगे, ओ यशोदा मैया, अरे बाहर आओ। यशोदा मैया बाहर आई। बोले क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले मैया क्या बताएं, आपका जो लाला है ना बड़ा बदमाश है। बोले क्या किया मेरा लाला ने? बोले मैया तुम्हारा जो लाला है वो हमारे घर पर आता है और आ करके बछड़ों को खोल खोल करके भाग जाता है। माँ यशोदा ने कहा कि बोली बछड़ों को खोलता है, ये तो अच्छा बात है, बछड़ों को खोल रहा है, बछड़ों को खोलता है, ये तो अच्छा बात है। बोले तुम्हारा ही तो काम कर रहा है मेरा लाला जो है। बोले ऐसे ना, बोले जिस समय गाय को दुगना रहता है उस समय आगे छोड़े बछड़ू को तब तो समझ आए। अब 2 घंटा पहले जाके बछड़े को अगर वो खोल रहा है तो गाय दुहाएगा क्या? कहाँ दुहाएगा? सब दूध तो गाय बछड़ा पी लिया। ऐसा उधमबाजी करते हैं मैया तेरा लाला जो है। तो एक काम किया करो, खिलौना दे करके समझा दिया करो। हाँ? बोले मैया जब खिलौना देते हैं ना तो कहता है कि बोले ये सब खेलने का शौक नहीं है मुझे। गोपी कहती है कि बोले माँ यशोदा कहीं थोड़ा सा माखन दे दिया करो, माखन खिलाओगे ना तो चुप हो जाएगा। बोले मैया आपके लाला को हम माखन दे दिए तो क्या बोलता है वो पता है आपको? बोले ऐसे माखन खाने में मजा नहीं है, चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा आता है। अरे थोड़ा आंख दिखा दिया करो, डांट दिया करो। अरे मैया क्या बताएं, जब हम आपके लाला को डांट लगाना चाहते हैं, आंख बड़ा कर करके जब डांटते हैं ना, आंख बड़ा करके जब डांटना चालू करते हैं तो वो जोरों से हंस देता है मैया। और जैसे ही जोरों से हंस देता है तो हमारी गुस्सा जो है निकल जाती है। तो हम क्या करें बताओ? यशोदा मैया ने कहा तुम सब बहाना लेकर के आए हो, तुम सब जो है बहाना लेकर के आए हो और मेरे लाला से मुलाकात करने आए हो, मिलने आए हो, मुझे सब पता है। चलो जाओ अपने अपने घर। भगवान कन्हैया जो है धीरे धीरे 3 साल के हुए, 3 साढ़े 3 वर्ष। अब भगवान की बड़ी इच्छा हुई कि बोले चलो माखन चोरी किया जाए। चोरी चोरी माखन चोरी, चोरी चोरी माखन चोरी। भगवान ने अपनी मंडली का निर्माण किया। चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली, जिसके अध्यक्ष बन गए कौन? बाल कन्हैया लाल। सचिव बना दिए हैं तनसुखा को। ये भगवान के मित्र हैं, तनसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, ये भगवान के सखा हैं। और भगवान के ये सखा है, इनको बना दिया है सचिव। और कहे आज से हम लोग एक खेल खेलेंगे। मित्रों ने कहा कौन सा खेल? बोले चोरी चोरी माखन चोरी। अरे कन्हैया ये भी कोई खेल है, चोरी चोरी माखन चोरी? बोले हाँ चोरी करने जाएंगे, वो भी रात्रि का दिन। बोले क्यों? हमारे यहाँ ब्रज का जो दूध दही माखन है वो कहाँ जाता है? कंस मामा के यहाँ जाता है। और कंस मामा जो है अपने सिपाहियों को खिलाता पिलाता है, तो क्यों ना बोले हम ही माखन चोरी करके हम ही खाएंगे पिएंगे। ऐसा सुंदर बच्चों को कहा। भगवान अपने मित्रों को लेकर के माखन चोरी करने जाते थे।
जिसके घर माखन नहीं मिलता था उसके घर तो बहुत उपद्रव और उधुमबाजी करके आते थे। एक बार एक गोपी के घर गए माखन चोरी करने, और माखन चोरी करने गए गोपी के घर में, वहां भगवान को माखन मिश्री नहीं मिला। अब भगवान को जब वहां माखन मिश्री नहीं मिला तो भगवान जो है वहां पे जो उनकी बिटिया थी गोपी की, उनके बड़े बड़े लंबे बाल थे, उसको खटिया के खुरे में बांध दिया और कानों में चिल्ला के भाग गए, हौवा। हौवा मतलब भूत, हौवा कहा के भाग गए। अब वो जब ऐसे भागे तो जो बिटिया जो सो रही थी वो डर के कारण उठी, और जैसे उठी तो खटिया भी उसके साथ निकलने लगा। अब तो बहुत डर गई मैया, बोले भूत। अरे कोई भूत नहीं, वो नंद का छोरा आया था जिसने तुम्हारी चोटी को बांध करके वो भाग गया। प्यारे भक्तजन, सुंदर मधुर मधुर लीला बाके बिहारी जी की। माखन चोरी करने जब जाते थे भगवान तो अकेले नहीं जाते थे भगवान। भगवान जो है माखन चोरी करने जब जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, अपने साथ पूरी मित्र मंडली को, टीम को लेकर के जाते थे। मित्र मंडली भी जाती थी और साथ में बंदर भी जाते थे, मोर भी जाता था। भगवान सबको माखन खिलाते थे और माखन सबको खिलाने के बाद भगवान खुद खाया करते थे। ये भगवान की लीला है प्यारे, समझ रहे हो ना। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया माखन चोरी करने जा रहे थे तो भगवान को एक प्रभावती नाम की ग्वालन मिल गई। कौन मिल गई? जोर से बोलो। प्रभावती नाम की एक ग्वालन। ये प्रभावती नाम की जो ग्वालन थी वो बड़ी चतुर, चालाक और कृपण थी प्यारे। चतुर थी, चालाक थी, बड़ी इसकी ना बोले अच्छी हाइट थी, लंबी हाइट वाली थी प्रभावती जो है। पति देव थोड़े ठीक नहीं थे, कम हाइट वाले। पति देव थोड़े छोटे थे। ये प्रभावती जो है एक दिन भगवान को चैलेंज कर दी, तो मेरे घर आके बता माखन चोरी करके तुझे देख लूंगी। मेरे घर आ और मेरे घर आ करके माखन चोरी करके बता, देख लूंगी मैं तुझे। भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और भगवान इस चैलेंज को स्वीकार किया और प्रभावती के घर भगवान माखन चोरी करने जा रहे हैं। अपने मित्रों से कहा, सुनो आज प्रभावती के घर जाएंगे, खूब माखन रखिए छुपा छुपा के, लेकिन अगर पकड़े गए तो सूचना देना, अफलम गफलम अफलम गफलम ऐसा कहना ताकि मैं समझ जाऊं। अगर वो आए पकड़ने के लिए तो क्या कहना? अफलम गफलम कहना, मैं समझ जाऊंगा। सब गए माखन चोरी करने, और माखन चोरी करने जब गए सब के सब जाके झुंड बना करके जैसे ऊपर चढ़े, और ऊपर जब चढ़ते हैं भगवान बाल कन्हैया लाल सबको माखन निकाल के खिलाने लगे। खाओ, चलो पाओ, चलो खाओ। मोर को खिलाया, बंदर को खिलाया। अब बारी आई भगवान की खाने की। अब बारी आई भगवान की, जैसे ही खाने की जब बारी आती है और भगवान जो है जैसे हाथ डाले, भगवान जैसे मटकी में हाथ डालते हैं खाने के लिए और जैसे खाने लगे उतने में घंटी बज गई। टन से क्या घंटी? चुप। जब मैंने सबको खिलाया तब तू नहीं बजी, और जब मैं खाने वाला हूं तब तो बज रही है। जब मैंने सबको खिलाया तब तू नहीं बजी, और जब मेरे खाने की जब बारी आ गई तब तुम जो है बज रही हो। थोड़ा टेस्ट लेने दो मुझे, थोड़ा टेस्ट करने दो, फिर तुम बजना। चुप रहो तुम। तो घंटी जवाब देती है, बोले प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगे तो घंटी बजाओ, इसलिए आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रही हूँ। भगवान ने कहा थोड़ा टेस्ट करने दे फिर बजना, और जैसे भगवान ने हाथ डाला फिर वो घंटी टन 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 बजी। घंटी कहाँ लटका था? मटके में। प्रभावती बड़ी चालू थी, अपने घर के मटकी में घंटी को बांध करके रखी थी ताकि वो कन्हैया है
तो मैं पकड़ लूं। अब घंटी जो है बजना चालू, तन सुखा इशारा किया, कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम, आफत आ रही है। और जैसे ही इशारा किया तो सब धड़ 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 गिर गए। और जैसे ही सब गिरे तो सब भागने लगे। अब जैसे ही सब भागने लगे उतने में कन्हैया जो है जैसे ही भागने लगे, एक पैर खिड़की में डाले, उतने में प्रभावती आ गई। धम धम धम, रुक छोरा कहीं का, आज पकड़ा गया तू इतने दिनों में, और उसके पैरों को पकड़ करके खींच लेती है, आज पकड़ा गया तू। तो प्रभावती से भगवान कहे, प्रभावती छोड़ दे मुझे, पकड़ के मैया पास मत ले जा, छोड़ मुझे। तो प्रभावती कहती है, देख कन्हैया एक शर्त में छोड़ूंगी मैं। बोले कौन से शर्त में? नाच करके दिखाना होगा तुझे। हाँ, क्या करना होगा? नाच के दिखाना होगा, और नाच के जब तू दिखाएगा तब मुझे तुझे छोड़ दूंगी। तो भगवान सिर में हाथ रखे, एक हाथ कमर में, और ठुमका लगा के दिखा दिए, एक बार नाच करके दिखा दिए भगवान। चल प्रभावती अब छोड़ दे मुझे। तो इस पर कहती है प्रभावती जो है, बोले एक बार और नाच के दिखा, फिर छोड़ दूंगी तुझे मैं। भगवान कहने लगे, नाचने वाला समझी है क्या? नाचने वाला दिखता हूँ क्या? मुझे नहीं नाचना। अगर तू मेरी मैया को जाके बताना चाहती है तो जाके बता दे, मैं नाचने वाला नहीं हूँ, जा। और प्रभावती बांध करके अपने साड़ी की पल्लों में बांध करके भगवान को लेके जा रही थी। और साड़ी के पल्लों में जब बांध करके लेके जा रही थी, उतने में गांव वाले पूछने लगे, बोले क्या हुआ कन्हैया, क्यों पकड़ के लेके जा रही है ये तुझे? तो कन्हैया ने बात बना दिया, देखो ना मेरा पेट फूला हुआ है, जबरदस्ती खाना खिलाने लेके जा रही है अपने घर पे। बात बना दी। प्रभावती का जो आदमी था वो देख के हंसने लगा, आज कन्हैया पकड़ा गया हंसने लगा, आज कन्हैया पकड़ा गया, तो इतने दिन में पकड़ा गया, आज तू कैसे बचेगा? भगवान ने इशारा किया, इधर। और जैसे ही प्रभावती के आदमी को बुलाए और प्रभावती का आदमी आया, तो भगवान अपने हाथ को छुड़ाए और छुड़ा के प्रभावती के आदमी को बांध दिए साड़ी के पल्लू में, और पीछे से भगवान भाग गए। अब पीछे से भगवान भागे जाके सो गए। अब ये प्रभावती आई घर, ओ जसोदा मैया बाहर निकलो, ओ जसोदा मैया बाहर आओ, आज तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं मैं, माखन चोरी करता है, चोर है ये। जसोदा मैया बाहर आई, और जसोदा मैया बाहर आके कहती है, क्या हुआ रे प्रभावती, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है तू? बोले आज तुम्हारे लाला को ना मैं पकड़ के लाई हूँ। बोले अच्छा, हाँ, आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ी हूँ, माखन चोरी करने गया था मेरे यहाँ, तू मेरे लाला को पकड़ के लाई है? बोले हाँ। तो मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। प्रभावती कही, बुला तेरे लाला को, मैं भी देखूं, मैं तो पकड़ के खड़ी हूँ, मैं तो पकड़ के खड़ी हूँ, चल बुला तो अपने लाला को। जसोदा मैया ने आवाज लगाया, लाला बाहर आजा। और जैसे आवाज लगाया तो लाला जो है आंखों को मलते हुए बाहर निकल गए, आंखों को मलते हुए बाहर आए और कहे, क्या हुआ मैया, सोने क्यों नहीं देती हो? प्रभावती ने देखा ये सामने से आ रहा है, तो फिर मैं किसको पकड़ के खड़ी हूँ? और जैसे पलट के देखती है प्रभावती जो है, तो प्रभावती के पति देव बंधे हैं साड़ी में। अब वहीं दो चार हाथ लगा देती है, मारती है, हा? बोले तुमको अभी आना था, एक तो इतने दिन में कन्हैया पकड़ा गया था, आज तुमको आना था, तुमको नहीं आना था। वहीं दो चार हाथ अपने पति को लगा देती है। आप लोग तो नहीं लगाते ना अपने पति को दो चार हाथ, एक आध बार ट्राई थोड़ी करे हो दाई हो, कितने लोग ट्राई किए हो, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, कभी ट्राई मत करना। पति जो है ईश्वर का स्वरूप होता है, परमेश्वर का स्वरूप होता है, और पति के ऊपर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
कई माताएं तो कहती हैं कि बोले पछता रही हूँ आपसे शादी करके, कहाँ कहाँ मैं शादी कर ली आपके साथ। तो ऐसा कहने वाले भी नर्क जाएंगे, याद रखना। ऐसा भी नहीं कहना कि मैं पछता रही हूँ आपसे शादी करके। अगर ऐसा कहोगे तो घोर नर्क में ही जाना पड़ेगा। प्यारे भक्तजन, भगवान बाल कन्हैया लाल जो है बड़ी नटखट लीला किया करते थे। एक बार एक ग्वालन दूध दही माखन बेचने के लिए ब्रज में, अब वो दूध दही माखन लेके आई है, गोपी है, प्रत्येक इंद्रियों पर भगवान को बैठा करके रखी है। भाव में इतने पागल हो जाते थे लोग, केवल कृष्ण ही सोचता था और कुछ नहीं। अब वो मटकी में रख के बेचने के लिए आई है। माधव ले लो, माधव ले लो, उसको बोलना चाहिए ना मही ले लो, दही ले लो। तो वो क्या कह रही है, माधव ले लो, माधव ले लो। भगवान बाहर निकले घर से, अब भगवान घर से बाहर निकले, अब वो अपने में मगन है, चली जा रही है आगे। भगवान एक पत्थर उठाए, अब पत्थर उठा करके उसकी मटकी को तोड़ दो। अब मटकी जैसी टूटी, वो ग्वालन पीछे मुड़ के देखी, क्यों रे छोरा, बता तू मेरी मटकियों को क्यों तोड़ा, बोल। तो भगवान कहे तू मुझे चिल्ला रही थी माधव ले लो, माधव ले लो, मैं आ रहा था तेरे पास, तू नहीं सुनी, मैंने तोड़ दिया। अच्छा, तू माधव है? बोले हाँ। इसका छोरा है तू? बोले तू नहीं जानती क्या, मैं ब्रज के मुखिया का बेटा हूँ, नंद बाबा सरपंच थे गोकुल के। बोले मैं ब्रज के मुखिया का बेटा हूँ। अच्छा, नंद राय जी के? बोले हाँ। अरे तू तो बिल्कुल काला है और तेरे माता पिता तो बिल्कुल चकाचक गोरे हैं, तू तो कलुआ है, हाँ? कैसे बेटा हो सकता है? तो झूठ बोल रहे हैं, यकीन नहीं है तुझे आगे पूछ ली तू मेरी मैया से। अच्छा रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ओ यशोदा मैया बाहर आओ जरा। क्या हुआ ग्वालन? देखो ना मैया, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, मेरी सारी मटकियों को तोड़ दिया, सारी मटकियों को तोड़ दिया। ये क्यों रे लाला, ऐसा काम क्यों कर दिया तू, मटकी को क्यों तोड़ा? तो लाला जो है छठ बात बना दी, माँ सुनो, कान दिखाओ अपना। और कान में जा करके भगवान बोलने लगे, मैया बोली ना, ये जो गोपी है ना, ये जो मही दही बेचने आई है ना, ये 1 महीना पुराने मही दही को बेचने आई है मैया, और हमारे ब्रज वाले अगर खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा। झट बात बना दी, 1 महीना पुराने मही दही को बेचने आई है ये, और अगर हमारे ब्रज वाले खा लेंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने तोड़ दिया। हाँ सही काम किया। क्यों रे ग्वालन, पुराने मही दही को बेचने आती है तू, हाँ? तो लाला जो है झट बात बनाने में माहिर रहते थे प्यारे। एक दिन भगवान जो है ब्रह्मांड घाट गए, और ब्रह्मांड घाट में जाकर के भगवान मिट्टी खाए। अब मिट्टी जब खाए भगवान, मैया को बड़े भैया बताए कि मैया, बोले लाला जो है मिट्टी खाए हैं। तो मिट्टी को जब मैया साफ करने लगी ना, तो मुखमंडल पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आता है मैया को, हा? और भगवान अपनी शक्ति से मैया की बुद्धि को उल्टा कर दिए। मैया ने क्या देखा वो सब भूल गई। एक दिन की बात है, यशोदा मैया जो है भगवान बाल कृष्ण लाल को अपने गोद में बैठाई थी, और गोद में बैठा करके प्रेम कर रही थी। और प्रेम करते करते कहती है, लाला मैं ना बोले तो उससे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले लाला मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मैया को गोद में बैठाई है, प्यार करते करते कह रही है, श्रृंगार करते करते, बोले लाला मैं ना बोले तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले अच्छा। वही चूल्हा में रखा था दूध, गर्म हो रहा था। चूल्हे में जो दूध रखा था, उस दूध की ओर भगवान ने इशारा किया, ऊपर आ गया, तो वो दूध जो है उबलने लगा। मैया यशोदा जो है लाला को नीचे पटक दिया और जाके चूल्हे का आग कम करने लगी। फिर आती है, गोद में बैठाती है और लाला से कहती है, लाला मैं तुमसे ना बहुत प्रेम करती हूँ। लाला ने फिर इशारा किया, ऊपर आ जा। और जैसे इशारा किया फिर दूध उबलने लगा। फिर लाला को पटक दी, फिर जाके आग लकड़ी को कम करती है। आज लाला का दिमाग खराब हो गया। बोले मैया तू ना मुझसे प्यार नहीं करती, तू ना अपने दूध से प्यार करती है, दही से प्यार करती है, माखन से प्यार करती है। बोले मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा कहा, अपने घर के ही मटकियों को डंडा उठा उठा के लाला ने फोड़ दिया।
अब आज मैया को बड़ा गुस्सा आया, बोले दूसरों के घर जाके तो शैतानी करता था, आज घर की मटकियों को तोड़ दिया तू बड़ा बदमाश हो गया है। आज मैं तुझे सजा दूंगी, दंड दूंगी, आज तुझे बांधूंगी ओखल से। ऐसा कहा करके रस्सी मंगवाई, और रस्सी मंगवाई बांधने के लिए। और जैसे ही रस्सी मंगवाती है बांधने के लिए तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। बांधती थी मैया, जैसे बांधने के लिए करती थी ना तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। रस्सी से भगवान बंधा ही ना, क्यों? मैं बांध रही हूं, मैं आ गया मतलब अहंकार आ गया। जिसके अंदर अहंकार आ जाता है भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते। मैया जब थक गई और कहती है लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती, तो उतने में भगवान श्री कृष्ण ऑटोमेटिक बन गए, ऑटोमेटिक बन गए भगवान। और ओखल में जैसी बांधी मैया और लाला को दौड़ाती है छड़ी लेकर के। लाला भागते भागते आंगन में आ गए, और आंगन में जब आए तो 2 ठो पेड़ था। पेड़, वो पेड़ श्रापित था। वो कौन था? कुबेर जी के पुत्र थे ये, नल, कुंवर और मणिग्रीव। नारद जी ने श्राप दे दिया था तो पेड़ बने थे। तो उनका उद्धार करने के लिए बाल कृष्ण लाल जो है भगवान जो है डंडा टिकाए और खींचे, और जैसे खींचे तो दोनों पेड़ धड़ाम से गिरा, और धड़ाम से जैसे गिरा तो दोनों जो है वहां से निकल गए। दिव्य पुरुष बन करके भगवान को प्रणाम करने लगे। सुंदर लाला जो है बढ़िया बढ़िया ऐसे ही लीला किया करते थे प्यारे। आज लाला की बड़ी इच्छा हुई कि बोले हम गैया चराने जाएंगे। देखो भगवान जो है रातों रात सबको गोकुल से वृंदावन शिफ्ट कर दिए थे, बात पता नहीं चला किसी को, क्योंकि गोकुल में उपद्रव बहुत आ रहे थे। वृंदावन की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है प्यारे। और वृंदावन में भगवान जो है गैया चराने की इच्छा जाहिर की। माँ यशोदा से कहेगी बोले मैया मैं गैया चराने के लिए जाना चाहता हूँ। तो माँ यशोदा जो है सुंदर श्रृंगार करती है, और श्रृंगार करने के बाद मोर पंख बांधती है, बांसुरी पकड़ाती है, और बांसुरी दे करके कहती है ले लाला चरण पादुका पहन ले, जंगल जाएगा कांटे चुभ जाएंगे पैरों पर। तो कहे माँ मेरी जितनी गैया है ना वो चप्पल जूता नहीं पहनती, तो मैं क्यों पहनूं? मैं भी नंगे पांव जाऊंगा गैया चराने। और भगवान जो है गैया चराना प्रारंभ कर दिए। और जब गैया चराने गए तो वहां राधा रानी भी आती थी। कौन आती थी? राधा रानी। और उस वन में राधा रानी और कन्हैया का भेंट होता था। राधा जी भी सखियों के साथ आया करती थी, और सखियों के साथ आकर के बड़ा आनंद उत्सव मनाती थी। समझ रहे हो ना? और आज राधाष्टमी है, आज के दिन राधा जी का प्राकट्य हुआ था। आप सबको राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा बधाई। देखो ब्रज की महिमा अपरंपार है प्यारे। ब्रज में राधा जी और कन्हैया दोनों जो है लीला खूब किए हैं। आगे कल आएगी कथा में रास की कथा। ब्रज जो है भगवान का घर है प्यारे, कोई धाम नहीं है। एक बार वृंदावन जरूर जाओ। और जो ब्रज जाना चाहता है वो केवल और केवल राधा जी की मर्जी से ही वहां पहुंच सकता है। राधा जी की इच्छा होगी तभी वहां आप जा सकोगे। ब्रज में किसकी चलती है? श्री जी की चलती है। श्री जी बोले तो राधा रानी की। किसका चलता है? राधिका गौरी का ही चलता है। राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी। ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी,
राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका रतन राधिका गोरी। आइए उनकी सेवा करते हुए सभी गाइए। रस भान भवन हर लेनी ब्रज भान भवन ते, नन सुवन कर चोरी, ओ नन सुवन कर चोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी।
किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नवल किशोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका ओ ब्रज में रतन राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी, गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोली राधा रानी सरकार की, राधे राधे। थोड़ा जोर से आवाज लगाइए सभी भक्त जो है, एक साथ एक स्वर में आवाज लगाइए, ठीक है। अच्छा भोजन वोजन तो करके आए हो ना आप लोग, खाना तो खा के आए हो ना, खाना खा के आए हो तो फिर कंजूसी किस बात की। चलो सब मेरे साथ कहिए राधे राधे, एक बार हाथ उठाइए भाव से कहिए राधे राधे। तो प्यारे भक्त, भगवान बाल कन्हैया की अद्भुत बाल लीला। आज कन्हैया की बड़ी इच्छा होगी, बोले हम गैया चराने जाए, और गैया चराने जब जाए तो सुंदर आनंद मनाए। तो गैया चराने के लिए भगवान जो है अपने मित्र मंडली को लेके जा रहे हैं, और भगवान जो है जब अपने मित्र मंडली को लेके जा रहे हैं तो छोटे छोटे बाल सखा, तन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल सब के सब जा रहे हैं गैया चराने। और गैया चराने जब सब के सब जा रहे हैं प्यारे, तो भगवान सुंदर बांसुरी पकड़े हैं, और आज भगवान जो है बंसी बजाने वाले हैं, बंसी बजा करके गैया चराने वाले हैं, गैयों को सुंदर रिझा रहे हैं। देखिए भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना, तो वो गैया आ करके बिल्कुल सुंदर पूंछ हिला के सिर हिलाते रहते थे, और जब बांसुरी बजाना भगवान बंद कर देते थे ना, तो सिर को उठा करके उनके पास चले जाते थे, सिर को हिलाते थे, मतलब बोले और बजाओ बांसुरी, बांसुरी बजाना बंद मत करो, ये कहते थे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। और सुंदर भगवान जो है गैया चराना प्रारंभ किए। गैया चराने जब भगवान गए तो भगवान का नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ गया? गोपाल। बोले गोपाल जी भगवान की। सुंदर भगवान जो है गैया चराते थे, और उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य का आगमन हो रहा है, वत्सासुर का। किसका आगमन हो रहा है? वत्सासुर। वत्सासुर आ रहा है भगवान कन्हैया को मारने के लिए। बताइए,
ये वत्सासुर जो आया है बछड़े के रूप में आया है, और भगवान के गैया बछड़ों के साथ जाकर के वो बछड़ा मिल गया, और वो बछड़ा जो है मिल गया बछड़ों के साथ जाकर के, और बछड़ों के साथ जाकर के मिल गया। दाऊ जी भैया को कहने लगे, कन्हैया जो है, देखो दाऊ जी भैया आप फिर से कहोगे कि बोले आपने हमें बताया नहीं, देखो हमारे बछड़ों के साथ में ना एक दूसरा बछड़ा जो है आकर के मिल गया है। दाऊ जी भैया ने कहा बोले इसे मजा चखाना होगा, और गोविंद ने असंख्य बछड़ों के बीच से उस डुप्लीकेट वाले बछड़े को, राक्षस को निकाल लिया भगवान ने। हाँ? और गोविंद भगवान जो है उसे उसका उद्धार कर दिया, वत्सासुर मारा गया। कुछ दिनों के बाद में बकासुर नाम का एक राक्षस आया। कौन आया? बकासुर। और ये बकासुर जो आया तो बगुला का स्वरूप बना के आ रहा है। ये बगुला देखे हो, लंबा लंबा चोंच, ऐसा उड़ते रहता है, और जैसे तालाब में मछली दिखेगा टप से ऐसा पकड़ के चले जाता है। बगुला का रूप बना के आया, पानी के बीच में खड़ा है, मानो दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है कोई संत खड़ा है तपस्या करते। बगुला का रूप लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ाया बकासुर। मेरे प्रभु ने उसके चोंच को पकड़ा और एक हाथ में एक दूसरे चोंच को पकड़ करके हार दिया भगवान ने, और उसका राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, वत्सासुर मारा गया, बकासुर मारा गया। अब बारी है अघासुर की। ये अघासुर जो आ रहा है वो अजगर का रूप लेके आया है भगवान को मारने के लिए। अजगर आया है और आकर के मुख को खोल करके बड़ा सा बना के बैठा है। दूर से देखे तो ऐसा लग रहा है मानो एक गुफा है। भगवान के मित्रों ने कहा कि बोले कन्हैया, बोले चलो, बोले जाते हैं और गुफा में घूम के आएंगे। और गुफा में घूम करके आएंगे, ऐसा प्रवेश सब किए तो गुफा में जब गए, गुफा कहाँ, वो तो अघासुर था। मुख को जैसे बंद किया, सब श्वास लेने में तकलीफ। भगवान अपने हाइट को, कद को बढ़ाए और इतना बढ़ाए कि 10 से मत सोने में श्वास लेने में तकलीफ अघासुर को, और अघासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। देखो अभी तक भगवान जो है ना अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं, केवल हाथों से ही मार रहे हैं। सब सारे जीवों का कल्याण कर रहे हैं भगवान, हाथों से ही मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। अघासुर का भी राम नाम सत्य हो गया। भगवान सुंदर गैया चराने जाते थे, और गैया चराने जब जाते थे तो उधर से सुंदर राधा रानी भी आया करते थे पानी भरने के बहाने यमुना। भगवान गैया चराने जब जाते थे ना तो वहीं भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया था, गंधर्व विवाह। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है राधा जी का और श्री कृष्ण चंद्र जी का भांडीर वन में। भगवान जब गैया चराने जाते थे, सारे के सारे ब्रज वाले उनके साथ सुंदर आया करते थे। एक दिन की बात है, बोले भगवान जो है गैया चराने गए थे तो अपने मित्र मधुमंगल से कहा, बोले मधुमंगल भैया आप अपने घर से कुछ बना के लाना, और बना के जब लाओगे ना तो सब यहाँ बैठ करके खाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मधुमंगल की माँ का नाम था पूर्णमासी और पिता का नाम था सांडिल्य ऋषि। ये बेचारे बहुत गरीब थे। घर आए और अपनी मैया को बताया, माँ बोले कन्हैया ने मुझे भेजा है, बोले कुछ बना के लाने के लिए, तो कल आप बना देना, गैया चराने में जाऊंगा। तो मैया जो है जाके देखती है रसोई में क्या चीज है, देखे तो कुछ भी नहीं था। वहां केवल थोड़ा सा बेसन रखा हुआ था डब्बे में, और उस बेसन को ही मैया जो है घोल करके देती है और कहती है लाला तो इसे अपने कन्हैया के लिए लेके चले जा, इसी ही बड़े प्रेम से पा लेना। रास्ते में मधुमंगल जो है एक मटकी में गगरी में लेके आ रहा है। मार्ग में आते आते इसने सोचा कि बोले मेरे कन्हैया को मैं खट्टा खिलाऊंगा, इतना खट्टा, वो माखन खाने वाला, और मेरी माँ तो खट्टा बना के दी है कड़ी। सोचा चलो मैं कहीं छिपा देता हूँ, इसे छिपा के रख देता हूँ। फिर सोचा सुगंध से तो वो जान जाएगा, बोले छुपा के नहीं रखो, खुद ही पी लेता हूँ। और उस कढ़ी को मधुमंगल जो उठा करके पीने लगा। और मधुमंगल जब पीने लगा
तो भगवान दूर से ही देख करके जान गए और आवाज देने लगे, मधुमंगल भैया अकेले स्वाद मत लो, मैं भी आ रहा हूँ। और दौड़े 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 भगवान आ गए और जीभ में चाटने लगे, जो गिर रहा था शरीर में कढ़ी, उसे जीभ से ही स्वाद लेने लगे। इस दृश्य को देखा ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा को अहंकार आ गया, ये ब्रह्म है और ब्रह्म होकर के जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा का अहंकार बढ़ा, और अहंकार जब बढ़ा तो ब्रह्मा ने क्या किया, कन्हैया के बछड़े गोप ग्वाल सबका चोरी कर लिया। चोरी करके ब्रह्म लोग ले गए। भगवान अपनी शक्ति से सब जान गए थे, ब्रज वालों को परेशानी मत हो, ऐसा कहा करके भगवान जो है अपनी शक्ति से उतने ही ब्रज में गोप ग्वाल गैया बछड़े बना के रख दिए, किसी को मालूम नहीं चला। 1 साल तक ये प्रक्रिया चल रहा है, सब गाय चराने जा रहे हैं, गाय चरा के आ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल लोग तो ऊपर है। भगवान गए ब्रह्म लोग, ब्रह्मा का स्वरूप बना करके गए, द्वारपालों से कहा सुनो, आजकल ₹1 का जमाना है, अगर कोई डुप्लीकेट वाला आएगा तो उसे अंदर आने मत देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। ऐसा कहा करके भगवान जाके बन गए अंदर, ब्रह्मा का स्वरूप बना के। अब थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी आए वहां, द्वारपालों ने रोक लिया, नहीं जा सकते आप, रुको यहाँ। बोले कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। अरे हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं, आप डुप्लीकेट वाले हो, ओरिजिनल अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जान गया, भगवान से माफी मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा किया भगवान की। ठीक है, कितनी परिक्रमा किया, 3। और 3 परिक्रमा करने के बाद में भगवान अपने गैया को बछड़े को वापस लेके आए। ब्रह्मा को अहंकार आया था, और ब्रह्मा ने अहंकार को भगवान ने तोड़ा। ठीक है, भगवान की कितनी परिक्रमा किया ब्रह्मा जी ने, 3 ही परिक्रम में पादयो। ठीक है, किस भगवान की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, श्रीमन नारायण भगवान की 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। नारायण के अवतार है राम कृष्ण, राम के मंदिर जाते हो तो 4 परिक्रमा, कृष्ण के मंदिर जाते हो, कृष्ण की पूजा करते हो तो 4 परिक्रमा। ठीक है, शिव जी की पूजा करते हो तो शिव जी की आधी परिक्रमा किया करना चाहिए, आधा परिक्रमा। देवी की पूजा करते हो तो 1 परिक्रमा। ठीक है, सूर्य देव की पूजा करते हो तो सूर्य की परिक्रमा होती है 7। ठीक है, गणेश जी की पूजा करते हो तो गणेश जी की परिक्रमा होती है 3। गणेश जी की भी पूजा करते हो ना पंडाल में, तो आरती के बाद 3 बार घुमा करो। ठीक है, हाँ, तो ऐसा सुंदर जो है भगवान जो है अपने गाय बछड़ों को लेकर के आए। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन भगवान गोपाल बने। ठीक है, प्यारे भगवान का सुंदर स्वरूप था, सुंदर वो रंग था, जिसपे सारे लोग जो है मोहित हुआ करते थे। प्यारे मैया जो है एक बार श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते कहती है, लाला तू बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ? कितना सुंदर तेरा स्वरूप है, हाँ? कितना सुंदर तेरा रूप है लाला, ऐसा। हाँ? भगवान जो है जब गैया चराने जाते थे तो सारे के सारे भक्तों को कहते थे कि बोले आज आप अपने लिए कुछ बना के लाना, आप कल कुछ बना के लाना। सब बैठ करके पाया करते थे, और पाते थे तो वहां मोर भी आता था, बंदर भी आता था, और सब बैठ करके पाते थे, और सुंदर सुंदर यमुना का जल जो है पिया करते थे। हाँ, क्या पिया करते थे, यमुना का जल पिया करते थे। और उधर से राधा रानी भी आया करती थी मटकी लेकर के। बड़ा सुंदर भाव रहता था प्यारे ब्रज में। आज भी भगवान ब्रज में वास करते हैं, कहीं मिले या ना मिले, लेकिन यमुना किनारे भगवान का जरूर वास रहता है। यमुना किनारे यमुना मैया कौन है, यमुना मैया तो भगवान की पटरानी है, जिसे कालिंदी कहा जाता है, यमराज की बहन है, और भगवान सूर्य की पुत्री है ये। हाँ? राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, 3 लोक के स्वामी राधा सब तेरे अधीन। सुंदर वो भाव, ब्रज का भाव। यमुना देखो, जब भी आप वृंदावन जाओ तो यमुना में डुबकी जरूर लगाना, और यमुना के जल को पान जरूर करना। ठीक है, क्या करना, यमुना में जब स्नान करोगे तो स्नान करने के बाद उसके जल को जरूर ग्रहण करना। और रमण रेत में जाना, जहाँ भगवान लोट पोट हुए हैं ना,
वहां पे जाके लोटपोट जरूर होना, जहां भगवान अपने हाथों से घर बना बना के खेलते थे। ठीक है, गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना में स्नान और रमण रेत में लोटपोट, जब तक ये नहीं करोगे तो वृंदावन जाना अधूरा रहता है आपका। इसलिए जब भी वृंदावन जाओगे यमुना में स्नान जरूर करना, और यमुना में स्नान करने के बाद यमुना को पान जरूर करना। ठीक है, पानी जो है खारा है लेकिन कल्याणकारी है, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ मीठे रस से भरियो रे राधा, रानी लागे महारानी लागे। आगे क्या है आप लोग गाओ। मन कारो कारो जमुना हजेरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरे रे राधा, रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना हजेरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरे रे राधा, रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना हजी को पानी लागे, कारो यमुना हजी को पानी लागे। आइए सभी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, ब्रज राम राधा जोगी रज, रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, पानी लागे। अब माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। मार्च बड़ियन भावे अब तो राधा नाम मलाई, अब आए मुझको राधा नाम मलाई। राधा नाम की ललितो गुण धाने लागे महारानी लागे। मन गारो गारो जमुना जी को पानी लागे,
मन मोहन कोई न पावे रूप धरे मन मोहन कोई न पावे राधा रूप की अनोखी पट रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठी रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना तेरा पानी लागे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे अमीठे रस से भरे रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी 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 लागे ओ मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे बोलिए श्री गोविंद भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे सभी भक्त जो है राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, आगे श्री सुखदेव जी भगवान बताते हैं कि बोले दाऊ जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार हुआ। गधे के रूप में आए हुए धेनुकासुर का दाऊ जी भैया ने उद्धार किया। आगे कालिया नाग जो है आके यमुना जी में छुपा हुआ था, और कालिया नाग जो है आके यमुना जी में छुपा हुआ था, तो यमुना जी का जो पानी है वो जहरीला हो गया था। अब यमुना जी के पानी को कोई पी ना पाए, इतना जहरीला हो गया था पानी जो है। आसपास की जितनी वृक्ष थी वो सूख रही थी, और पानी इतना जहरीला कि कोई गैया बछड़ा पानी पी ना पाए, ब्रज वाले पानी ना पी पाए। भगवान को बात मालूम चल गया, और भगवान ने सोचा कि मुझे इस कालिया नाग को यहाँ से दूर हटाना पड़ेगा।
भगवान ने एक दिमाग लगाया। भगवान ने सोचा, बोले चलो कंदुक क्रीड़ा किया जाए। कंदुक बोले तो गेंद, गेंद खेला जाए। गेंद का आयोजन करते हो, गेंद खेलेंगे तो गेंद के बहाने मैं जमुना जी में जाऊंगा। बोले ठीक। और कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किया गया। और कंदुक क्रीड़ा का जब आयोजन किया तो तनसुखा को कहे चलो भैया बल्ला पकड़ो। और बल्ला पकड़े तनसुखा, भगवान बॉल फेंकने लगे। क्रिकेट मैच चालू। आप लोग सुने हैं चौका और छक्का, और जब भगवान मारे होंगे तो बॉल कितना दूर गया होगा, सोचो आप। बारी आई भगवान, अब बारी आई जैसे भगवान की, भगवान ने जब बल्ला पकड़ा और तनसुखा ने जब बॉल फेंका और जैसे मारा भगवान ने, तो बॉल जो है जाके सीधा जमुना में गिरा। भगवान के मित्र कहने लगे, बोले कन्हैया मत जाओ अंदर, कोई भूत छुपा है, कोई राक्षस आया है। अरे दूसरा वाला हम बॉल मंगा लेंगे मथुरा से, अपने बाबा से कहा कि तुम मत जाओ वहां। भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा। अरे आप लोग अभी बचे हो, खेल में सबकी बारी होती है, आप लोग बैटिंग करने से अभी बचे हुए हो, मैं जाता हूँ और जा करके बॉल को अभी लेकर के आता हूँ। ऐसा कहा करके भगवान गए। और भगवान जैसे ही भाग करके यमुना में छलांग लगाए, वैसे ही मित्र मंडली जाके नंद बाबा को सूचना दिए यमुना में कूद गए हैं लाला। सब आ गए यमुना किनारे। जैसे ही भगवान यमुना के अंदर कूदे, उस समय कालिया नाग जो है सोया हुआ था। उनकी जो पत्नियां थी वो उसके पैरों को दबा रहे थे, पैर दबा रहे थे, वो सोया था कालिया नाग। भगवान ने कहा कालिया नाग की पत्नियों को चलो उठाओ अपने पति को, तुम बड़ा सोया है आराम से यहाँ। कालिया नाग की पत्नियों ने जब भगवान की सुंदरता को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। आहा, अरे कितना सुंदर छोटा सा बालक कहाँ से आ गया है ये? अरे कहाँ से आया है रे बालक? हाँ, कौन दिशा से आए हो रे बालक? कहा है तुम्हारे नाम हो? माता पिता का नाम बता दो, कहा है तुम्हारे ग्राम हो? भगवान कहे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूँ रे नागिन, कृष्ण हमारे नाम हो और माता पिता नंद यशोदा, गोकुल हमारे राम। उठा अपने स्वामी को, बड़ा आराम से सोया है यहाँ। नाग पत्नियों ने कहा कि तू चला जा यहाँ से, अगर तू नहीं जाएगा तो हमारे स्वामी उठेंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, चला जा। भगवान ने कहा तुम लोग ऐसे तो नहीं मानोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा कहे। और भगवान जो है कालिया नाग के पुंछ पर पैर रखे और पैर रख के जोर से मसले, और जोर से जैसे ही मसले तो कालिया नाग फन मारते हुए उठ गया। कालिया नाग जब फन मारते हुए उठा तो कालिया नाग का जो जहर है, विष का जहर, वो फैलने लगा। भगवान इधर उधर इधर उधर कूदने लगे तो भगवान के ऊपर जहर का जो रंग है वो चढ़ गया। भगवान कौन से रंग के हैं? श्याम रंग के। और जब जहर का रंग का असर हुआ तो भगवान गाढ़ा गाढ़ा दिखना चालू हो गए। नाम पड़ गया घनश्याम। क्या नाम पड़ा? घनश्याम नाम पड़ गया। बोलो घनश्याम जी भगवान की। कालिया नाग से कहा कालिया नाग तू ना यहाँ से चला जा। बोले तेरे कारण ना हमारे ब्रज के लोग इस यमुना के पानी को पी नहीं पा रहे हैं भैया, तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा अगर मुझे बाहर करना है ना तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करोगे और युद्ध में अगर तुम जीत जाओगे तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। बोले अच्छा चल ठीक है, हो जाए। तो भगवान के साथ में युद्ध करना चालू किया, और युद्ध करते 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 भगवान को लपेट लिया कालिया नाग। भगवान को लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना चालू किया तो कालिया नाग की चमड़ी निकलना चालू हो गया। भगवान के साथ मल युद्ध होने लगा जल के अंदर। अब भगवान जो है युद्ध करते 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 भगवान जो है कालिया नाग के ऊपर फन में चढ़ गए। फन में चढ़े भगवान जो है कालिया नाग के ऊपर। जब भगवान जो है पैर मारना चालू किए, एक एक पैर में भगवान ने 7 पहाड़ों का आवाहन किया है। कितने आवाहन? 7। 14 पहाड़ का वजन हो गया दोनों पैर में। कालिया नाग सह नहीं पाया, खून की धार मुंह से निकलना चालू।
खून यमुना में बहने लगा। यशोदा जी ने देखा कि खून की धार बह रही है, मेरे लाला को कुछ थोड़ी हो गया, चक्कर आ गया, मैया गिर गई। भगवान काल्या नाग के फन पर चढ़े हैं। जो फन जो है झुक नहीं रहा था, उसको मार मार के भगवान ने झुका दिया। अब मार मार के झुकाया, काल्या नाग हार मान गया। भगवान मेरी अपराध क्षमा कर दो आप। भगवान बोले तू यहाँ से चला जा भैया, ज्यादा अच्छा है। बोले परेशान मत कर हमारे ब्रज वालों को। कालिया नाग कहे, बोले कहाँ जाऊं मैं, मेरे जाने के लिए कोई स्थान आप बताइए, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे गरुड़ जो है जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा तेरे मस्तिष्क में मेरे पैरों का शुभ चिन्ह बन गया है, जिसे देखते ही गरुड़ जो है तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए एक स्थान बना दिया है, रमणक द्वीप। उस रमणक द्वीप में जाकर के तुम रहना। और कालिया नाग के ऊपर चढ़े भगवान, और कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान जो है बंसी बजाते हुए भगवान जो है सुंदर ऊपर आ गए। बोलो बंसी बजिया की, बोलो बंसी वारे की। जैसे काले नाग के ऊपर चढ़ करके बांसुरी बजाते हुए भगवान आए, तो बांसुरी की आवाज सुन करके सब जाग गए, खड़े हो गए। और भगवान ने कालिया नाग को वहां से बाहर निकाला। हाँ? बोलिए बाल कन्हैया लाल भगवान की। तो भगवान वहां से जैसे निकले तो भगवान का जो रंग है वो काला काला दिखाई देने लगा। सखियां गोपियां कहने लगी, क्यों रे कन्हैया, जब से तू यमुना से आया है तेरा रंग जो है काला काला दिख रहा है कि नहीं? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों है? तू काला हो करके जग से उजाला क्यों है, बता। सखियां पूछने लगी। आओ, बड़ा अच्छा भाव है, भजन में व्यक्त करते हैं इसे, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जरा इतना बता दे कान्हा, ओ तेरा रंग काला क्यों, और तू काले होकर भी जग से निराला क्यों। बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। काले रंग पर भी जग से निराला क्यों, काले रंग पर भी जग से निराला क्यों।
मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। ये भजन में थोड़ा सवाल है और जवाब है, जिन जाना तो वो बिल्कुल बताओ, है ना? हमारे तबला वाला डाले 500 रुपये इनाम है कहा, बोलो उसकी जीवन भक्ति की। मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, कमली का नाम नहीं। कोनो जाना थे? जे जाना था तो मन बिल्कुल हाथ हो। कमली का नाम रीस तुमन भजन नहीं सुना तो ना ओकरे सीधी समझ नहीं आवा। सही तो भजन ल सुन तो फट ले बता देते कमली का नाम। मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है। काका नाम है इस कमली? हाँ, इसलिए ध्यान से सुनूं तब जानूं इस टाइप की। मेरी कमली भी काली है, ओ मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। बता दे काला ऐसे को मैंने काली नाग पर नाच दिया और काली नाग को नाच दिया। नागों का कारंगरी से कालिया नाग के हैं सीरियल में नहीं देखो। मैं ओ कथोगा इच्छा बता तो कर उत्तर ले इच्छा। मैं उतना बेर का क्यों भजन ला सुनूं तब गुनूं तब बताऊं। मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को भेद दिया। समझ गए? तकारानी से नाग के वो का है मैं थोड़ा भैरव किस्म के आदमी हूँ, थोड़ा जोर से कुछ आवे तो सुन तो मैं एक से थमन माइक लगवाएंगे। हाँ दे इसने नहीं गाते भैरा ना मना।
हाँ तो का रंग से नाग हा काला पीला नीला नीला है पीटी सांप कैसे रहते अब देवता सांप कैसे रहते बोलबा के बिहारी लाल की नागो का रंग काला अरे नागो का रंग काला इसलिए काला हो बता दे काला तेरा रंग काला क्यों ओ जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला ओ क्यों तेरा रंग काला क्यों तेरा रंग काला तेरा क्यों रंग काला क्यों तेरा रंग काला तेरा क्यों रंग काला रंग काला क्यों बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोले कालिया मर्दन भगवान की राधे राधे तो भगवान का रंग जो है काला इसलिए नाम पड़ा घनश्याम। तो ब्रज की गोपियां जो है उन्हें चढ़ाने लगी तो काला हो गया है काला हो गया है ऐसा। हाँ? प्यारे भक्तजन भगवान ने कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा। आगे प्रभु जो है इंद्र के अहंकार को तोड़ने वाले हैं। देखो एक समय की बात है जसोदा मैया जो है सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। बड़े ध्यान से सुनो कथा, इसके बाद दही लूट करेंगे। तो सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी मैया जो है। लाला आए और लाला आकर के कहे मैया क्या बना रही हो तुम? मैया ने कहा जा अपने बाबा से पूछना। बाबा के पास आके पूछा, बोले बाबा ये मैया क्या बना रही है? तब बाबा ने कहा कि बोले पूजा के लिए सब पकवान बना रही है बेटा। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तयः ते भे वर्षन्ते भूतनां प्रणरं जीवनं पया। इंद्र जो है मेघों के स्वामी हैं और बारिश करते हैं, तो हम लोग ना उनकी पूजा करते हैं बेटा, इसलिए उनके लिए भोग बना रही है। तो भगवान कहे बोले बाबा आप लोगों को आज इतना दिन हो गया, इतना साल पूजा करते, क्या इंद्र जो है आके दर्शन दिया है क्या? बोले नहीं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता है बाबा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षीमम कर्मणे वा विपद्यते। जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख और दुख का भागी होता है। यदि कोई देवता है तो वो भी कर्म के अनुसार ही फल देने के लिए विवश है। कर्म अच्छा होना चाहिए तो फल भी अच्छा मिलता है। बोले अच्छा। प्यारे भक्त भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि बोले हे राजा, बाल कन्हैया लाल भगवान अपने पिता से कहे बोले बाबा एक काम करो, आप ब्रज वालों को कहो कि ब्रज वाले अपने अपने घर से सुंदर मीठा मीठा पकवान बना के लाएंगे। हम लोग गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, गिरिराज जी की। बोले बेटा क्यों? बोले गिरिराज की पूजा इसलिए करेंगे क्योंकि गिरिराज भगवान ही हमारे देवता हैं। वो आपको दर्शन भी देंगे और जो भोग लगाओगे वो पाएंगे भी। तब कन्हैया के पिता नंद बाबा ने कहा कि बोले देख लाला, पूजा तो कर देंगे गोवर्धन की, साक्षात है वो, चलो ठीक है वो भी बात मान लिया, साक्षात बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, लेकिन उनकी पूजा करेंगे और कहीं इंद्रदेव नाराज हो गए और खूब वर्षा कर दिए, तब वर्षा से कौन बचाएगा? कहे गोवर्धन भगवान बचाएंगे। अच्छा चल ठीक है, गांव वालों को कहते हैं पूजा के लिए आएंगे, लेकिन भोग उठा उठा के खाना पड़ेगा। तुलसी दल छोड़ दी गई और वो भोग पा लिए, ऐसा नहीं, उठा उठा के खाना होगा। मंजूर है? बोले खाएंगे पक्का। ठीक।
इंद्र अगर वर्षा किया तो बचाएगा कौन? वो भी बचाएंगे पक्का, ठीक। गांव में ढिंढोरा पिटोया, ढिंढोरा ढोल बजवाया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि बोले सब अपने अपने घर से नाना प्रकार के भोग बना करके लाना, गोवर्धन जी की, गिरिराज जी महाराज की पूजा करना है। और गिरिराज जी महाराज की पूजा के लिए सब चीज जो है रख दिया। सब अपने अपने घर से 56 भोग बना करके लाए, मिठाई, मेवा, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मीठा चावल, खट्टा चावल, हाँ, कढ़ी, कलाकंद, बालूशाही, जेव, गुबिया, गुजिया, भुजिया, सब। अब 56 प्रकार का भोग आया गिरिराज जी महाराज के लिए। और गिरिराज जी महाराज के लिए जब 56 प्रकार का भोग लाया गया, अब भगवान अपने एक स्वरूप को बैठा दिए कहाँ? गोवर्धन पर्वत पर। और एक स्वरूप को बैठा दिए गोवर्धन पर्वत पर, कोई नहीं जाना, ठीक है, हाँ। और भगवान ने कहा चलो स्नान कराओ। तो उतने बड़े पहाड़ को नहलाएंगे कैसे? तो भगवान ने अपने मन से जल की धार प्रकट किया, जिसे कहते हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट कर दिया, ऑटोमेटिक नहा लिए भगवान। चलो पूजा करो, सांडिल्य ऋषि पूजा करवा रहे हैं, चलो भोग लगाओ। अब भोग लगाया गया तो भोग को उठा के पा रहे हैं, खा रहे हैं, पा रहे हैं, खा रहे हैं। सुबह से रात हो गया, खा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जयकारा कर रहे हैं। इंद्र ने देखा, पूछा जाओ देखो जरा ये ब्रज वाले जो है पूजा कर रहे हैं कि नहीं आज हमारे। तो सिपाहियों ने जाके देखा तो आज किसकी पूजा हो रही है? गिरिराज की पूजा हो रही है, गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। और गोवर्धन जी महाराज की पूजा हो रही है। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, ये ब्रज वाले जो है मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। आप लोग कब करते हो गोवर्धन पूजा? बोलो। दिवाली के दूसरे दिन। और दिवाली के दिन क्या करते हो? लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा के बाद क्या करते हो? लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो, है कि नहीं? जिसकी पूजा की है उसकी फोटो को धज्जियां उड़ाते हो, सब उसको पैर में खुंदते हैं, हाँ, रौंदते हैं। तो आप लोग जो है जिसकी पूजा करते हो उसका फटाका क्यों फोड़ते हो? मत फोड़ना आज के बाद, ठीक है। और क्या करते हो लक्ष्मी पूजा के दिन? और क्या करते हो? है कि नहीं? जुआ खेलते हैं नहीं सब लोग। गलियों में भीड़, चौराहे में भीड़। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है जुआ खेलना, समझ नहीं आया। परीक्षित जी ने जुआ को स्थान दिया है, जुआ में कलयुग को, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। और गोवर्धन पूजा के दिन आप लोग क्या क्या बनाते हो? जिमिका, कोचे, कोहड़ा, पूड़ी, बड़ा, है कि नहीं? और यही सब बना के भगवान को भोग लगाते हो। खिचड़ी खिलाना है बस, है कि नहीं? ऐसा जिस प्रकार से 56 भोग अभी आप सामने देख रहे हो, वैसे ही 56 प्रकार का भोग आप लोग जो है लगाया करो, बनाया करो, चढ़ाया करो, भोग लगाया करो, ठीक है। हाँ, 56 प्रकार का भोग जो है बना करके भगवान को लगाया करो, चढ़ाया करो। जिमिकन कुछ बना दी हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। 56 प्रकार का जो भोग देख रहे हो वो 56 प्रकार का भोग सुंदर बना करके भगवान को खिलाया करो। गोबर से गोवर्धन जी महाराज की प्रतिमा बनाया करो। अब पूजा करने के बाद उस गोबर की प्रतिमा को अपने अन्नपूर्णा के स्थान में रखा करो, लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र जो है झमाझम बारिश करना चालू कर दी। और इतना बारिश, मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के काले काले घने घने बादलों को बुला करके ब्रज में बारिश करना चालू। अब ब्रज में बारिश होना चालू हो गया, खूब बारिश, खूब बारिश। सारे लोग भगवान के शरण में आ गए। क्या करें? भगवान ने उठाया पर्वत को, बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर उठा लिया भगवान ने। और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया अपने हाथ पर, बाएं हाथ की कनिष्ठा
छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान ने उठाया और उठा करके भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने उसे उठा करके रखा था। इंद्र बारिश कर करके थक गया। भगवान ने कहा सब अपने अपने लाठियों को टिकाओ, चलो तो सब अपने अपने डंडा को टिका के रखे। मूल तो भगवान उठाए। भगवान ने कहा अच्छे से उठाओ, अच्छे से टिकाओ, और जैसे भगवान ने उंगली तिरछा किया तो पर्वत हिलने लगा। अरे अच्छे से टिकाओ। हाँ प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान जो है 7 दिन तक उठाए रखे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया कि बारिश को जा करके काटो, और बारिश को काटते गए। अगस्त ऋषि महाराज आए और अगस्त मुनि बैठ करके पानी को पीने लगे। अगस्त जी में खूब शक्ति, पूरे समुद्र के पानी को पीने की शक्ति रखते हैं अगस्त जी महाराज। समुद्र के पानी सोचो आप, इतनी शक्ति। वो कैसे? एक बार समुद्र जो है अपनी मर्यादा खो दिया था, ठीक है। समुद्र जो है अपनी मर्यादा खो दिया और संतों के आश्रमों को बहा दिया। अगस्त जी महाराज को गुस्सा आया, और अगस्त जी महाराज को गुस्सा आया, अगस्त जी महाराज पूरे समुद्र के पानी को पी गए। सारे देवताओं ने आके प्रार्थना किया, छोड़ दो अगस्त जी महाराज, छोड़ दो। ये कहे कि बोले दंड तो देना जरूरी है, ऐसे तो समझेगा नहीं, ये दंड देना जरूरी है समुद्र को। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया था अगस्त जी महाराज को छोड़ने के लिए, कहा सागर को। तो अपने शरीर के रोम से पसीने के रूप में उसको बाहर लेके आए। वो पसीना कैसे होता है? खारा। इसलिए उसी दिन से समुद्र का पानी कैसा हो गया? खारा, ठीक है। हाँ, अगस्त जी महाराज जो है पूरी समुद्र के पानी को पीने की क्षमता रखते हैं। तो इंद्र जो है बारिश कर करके थक गया और अंततः भगवान के चरणों में आकर के झुक गया। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा होती है 7 या 21 किलोमीटर की। ब्रज आप जाओ तो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा जो है आप लोग जरूर लगाना। गिरिराज की परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा के बिना ब्रज का जाना अधूरा माना गया है। बोले गिरिराज जी महाराज की। तो गिरिराज जी महाराज की पूजा कर लो, आप दोनों आ जाओ। और सामने ठाकुर जी बैठे हैं ब्रज किशोर भगवान। ब्रज किशोर भगवान का आरती पूजा कर लो, और 56 प्रकार का जो भोग लगा है वो भोग जो है भगवान को लगाइए। और बाल गोपाल भगवान को भी ले आइए, दही रोट करना है। आरती पूजा कर लीजिए और बाल गोपाल भगवान को लेकर के आइए। हमारे गणेशोत्सव समिति के जितने भक्तगण हैं सभी बाल कन्हैया, बाल कृष्ण लाल सबको लेकर के आइए, क्योंकि अब दही लूट का भी आनंद लेना है। समय हो गया है तो फिर आगे फिर दही लूट करना है, समय बीतता जा रहा है। और कल जो है आज की वाणी अभी श्राम करते हैं। कल जो है प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, कल रास की लीला पर अपन रास की लीला को रसपान करेंगे हम सब जो है। और कल भगवान जो है गोकुल छोड़ करके मथुरा गमन करेंगे। कंसवध होगा, उद्धव चरित्र होगा, और उद्धव चरित्र के बाद में कल जो है रुक्मणी विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण की विवाह होगी कल। अब विवाह में आप लोग कोशिश करना सब पीले रंग की साड़ी पहन करके आइएगा, और जितने भक्त पुरुष वर्ग हैं सब पीले रंग की कुर्ता पहन करके आइए। और सबको शादी में बढ़िया धूमधाम से शादी को संपन्न करना है भगवान की, और अपने जीवन को धन्य बनाना है, ठीक है। तो पूजा आरती कर लिए हैं तो बैठ जाइए, पूजा करके अपने स्थान में आ जाइए। और बाल गोपाल भगवान को ले आइए। सुंदर भगवान को ला करके मटकी फोड़ का सुंदर आयोजन यहाँ किया गया है, उस पर हम सबको भाग लेना है। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। भोग लगा दीजिए भगवान को।
तुलसी पत्र डाल दीजिए और तुलसी पत्र डाल करके जल का आचमन करके भोग लगा दीजिए। हरि ओम वरदतः पदभ्यां भूमर्दिशा श्रोत्रान्तलोकान् कल्पयन्नः। भगवान को भोग लगा दीजिए और भोग लगा कर प्रणाम करके बढ़िया तन से मन से प्रणाम करके आप लोग अपने स्थान पर आ जाइए और बाल कृष्ण लाल भगवान को ले जाइए। तन सुखा मन सुखा मित्र मंडली सबको लेके आ जाइए। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। बंजारीला सुमराव करिया बन के भूतेश्वर हो। टूटे भैया और पीछे में भूरी गाय हो वहां ले निकले नंद कन्हैया भागे भूत मसाने।
कालीधाम में कन्हैया का नांग पर लिए सवारे अरे चित्रकूट के घाट में भैया और भय संतन की भीड़ हो और तुलसीदास चंदन घिसा के तिलक लेत रघुवीर हो। La 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 la
और पूजा परे पूजेरी भैया अधो अधो चौर चघावे पूजा परे गोबर धन के किलैया सोरे बजा आई लिखती हूँ खून से औसी आई जन समझना अरे लिखती हूँ खून से सियाही जन समझना औ बछरू ने दूध पी दिया औ बरवाही जन समझना औ काय कथे मास्टर दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे राम दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे राम संगे जीना संगे मरना ओ संगे जीना संगे मरना दीवाना गाए गाना हरे कृष्ण हरे अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया और जैसे पेड़ खजूर हो अरे पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर हो अरे राम नाम की लूट है भैया और लूट सके तो लूट हो और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट हो अरे राधा ऐसी बावरी भैया कि कृष्ण चरण की आस हो अरे छलिया मन ही ले गयो अब किस पर विश्वास हो
अरे हाट गयो बाजार गयो भैया अब वो हल्ला ले लाड़ू अरे हाट गयो बाजार गयो वो हल्ला ले लाड़ू अरे एक लाड़ू मार परो राम राम साड़ू चलो है मटका फोड़ेगा चलो मटकी फोड़ना है भगवान को लेकर के मटकी के पास जाना है। राधा के किशनियों किशन के राधा कई थे मोला लीलाधारी कई थे मोला लीलाधारी दुख के हरैया सुखे देवैया भगत के महा पुजारी भगत के महापुजारी मोला कई तेरे माखन चो वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में मोर हवै बरसो मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चो वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में मोर हवै बरसो ये बोला तेरे माखन चो बोला तेरे माखन चो बोला तेरे माखन चो बोला तेरे माखन चो ये बोला तेरे माखन चो 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 बोला तेरे माखन चो बोला तेरे माखन चो बोला तेरे माखन चो
माखन चोर बोला कैथे रे माखन चोर ये बोला कैथे रे माखन चोर 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 बोला कैथे रे माखन चोर बोला कैथे रे माखन चोर कैथे रे माखन चोर बोला कैथे रे माखन चोर ये बोला कैथे रे माखन चोर 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 बोला कैथे रे माखन चोर बोला कैथे रे माखन चोर वृंदावन के कुंज कलिन में वृंदावन के कुंज कलिन में और हमें बरसो ये बोला कैथे रे माखन तेरे माखन चोर बोला तेरे माखन चोर ये बोला कैथे रे माखन चोर 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 कैथे रे माखन चोर बोला तेरे माखन चोर बोला तेरे माखन चोर बोला कैथे रे माखन चोर 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 बोला तेरे माखन चोर बोला तेरे माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो माखन चोर भगवान की राधे श्याम से लागे चलिए आरती की तैयारी कर लेंगे आरती की तैयारी कर लीजिए सभी भक्त जो है और कल बहुत सारी मीठी मीठी कथाएं हम सबके बीच उपस्थित होगी कल कंसवध होगा रास लीला की कथा होगी उद्धव चरित्र होगा और रुक्मणी विवाह होगा कल तो आप लोग विवाह की तैयारी करके आना है सबको पचहर पचहर टिकावन इकावन सब लेके आना है फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन भगवान को टिकावन करने के लिए और पीला साड़ी पहन के आना है और बढ़िया आनंद उत्सव मनाना है आप लोगों को हेलो 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 माइक टेस्ट बहुत बड़ा हेलो श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 राधे
राधे जय श्री कृष्ण 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 राधे। सुमिरन दीप जलाएंगे आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आइए सभी पास आ जाइएगा। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला गावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद बीजानंद वंदन मोहन ब्रिज चंद्र राधिका रमन बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन जब अग्नि काली काली राधिका चमक रही आली लतन में ठाढ़े बनमाली। भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विभूषण देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरचंग मधुर विरंग गौलिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कली हरण श्री गंगा स्मरण से होत मोह गंगा बसे शिव शीश जटा के बीच हृदय अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिशि गोपिकाल धेनु मजद मृदु मंद चांदनी चंद पटत भव भंड केर सुनती नद धारे गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम
संत हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे के घर, मोहन मेरे प्यारे के घर, मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे के घर, मेरो प्यारो मोहन मेरे प्यारे के घर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खंगणः ते खा